Hi, this is Vasa Chaudhary, and you're watching me on Something Hot. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हसन चौधरी, you're tuning to समथिंग हॉट, दिस इज़ हार्ट टू हॉट। आज का ये जो इंटरव्यू है या नशिस्त कह लें, वो थोड़ी सी ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, एक तो वो चौधरी हैं, दूसरा मेरे बड़े भाइयों की तरह, बल्कि यूँ समझ लें कि बड़े भाई हैं वाक़तन। ही इज़ वन ऑफ द विटिएस्ट पीपल इन पाकिस्तान। 25 करोड़ की आबादी में से वन ऑफ द विटिएस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जो बाकी के 24 करोड़ 99 लाख 9,999 लोग हैं, उनको भी बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए। अदरवाइज अगर मेरे से पूछें, ही इज जेन्युइनली द विटिएस्ट पाकिस्तानी। इज अ फैंटास्टिक राइटर। बहुत पाकिस्तान की ब्लॉकबस्टर तरीन फिल्में उनके हाथों से लिखी गई हैं। बहुत सारे सिटकॉम्स लिखे, बहुत सारे ड्रामे लिखे, थिएटर में बहुत काम किया। ही इज़ अ फैंटास्टिक होस्ट, ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। सबसे बढ़ के बहुत ज़बरदस्त इंसान है। बल्कि मेरे तो मोहसिन भी हैं। मोहसिन कैसे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। आई हैव विद मी नन अदर देन वासे चौधरी। अस्सलाम वालेकुम वासे। अस्सलाम वालेकुम हसन, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो ये कि आपने बहुत भारी इंट्रोडक्शन करा दिया, बड़ी बात है, आप कराते हैं ऐसा, मगर मुझे ऐसा ना महसूस होता है और ना मुझे ऐसा कभी कोई ये सारे अल्फाज मेरे जहन में आते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी डिस्टिंक्टिव लगी कि आपने कहा कि 25 करोड़, तो ये जो आपने अदाद शुमार उल्टाए हैं पाकिस्तान की आबादी के, इसके ऊपर आपको कोई भी चैलेंज कर सकता है, क्योंकि ऑफिशियल जो है वो 22 हैं। मगर आपने इंतहाई एक पाकिस्तानी हरकत की कि आपने उसके अंदर 3 करोड़ अपनी तरफ से कहा कि चले राउंड फिगर कर लेते हैं। या ऊपर नीचे तो हो ही जाता एक है। तो ये कि जब आखिरी सेंसस हुआ है जी, उसके ऊपर भी काफी डिस्प्यूट रहा वही ना, है। आपने उसी इसी किस्म की हरकतों का फायदा उठाया है। डिस्प्यूट रहा है, जी, सो एज इफ को मैंने कोई इतनी कोई टेक्निकली गलत बात नहीं की। हाँ नहीं, लेकिन मैं वो समझ गया हूँ डिस्प्यूटेड आपकी। फिगर्स थी और उस सेंसस को वो भी टाइम हो गया, तो और जिस आपने भरपूर फायदा उठाया उसको राउंड करने में। जी, तो बिल्कुल। कोई इतना मैंने मतलब ज्यादा बड़ी नहीं गलती नहीं, नहीं बिल्कुल की। सही किया आपने। कैसे हैं आप? आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। अरे नहीं नहीं, एक्चुअली दो चीज़ें थी। एक तो ये कि मेरे जहन में हमेशा ये था कि बाकी इंसान इतना काम कर चुका हुआ है, फिल्में, ड्रामे, टेलीविज़न किया हुआ है, लेकिन अगर समथिंग हॉट को इंटरव्यू नहीं दिया हुआ तो फिर ये तो ज़िंदगी अधूरी सी रह गई। और दूसरा ये कि मेरे मैनेजर ने मुझे बताया था कि आप कराची जाएं तो वहाँ पे आप आमना इरसानी को इंटरव्यू ज़रूर दीजिएगा, समथिंग हॉट की वो हैं, अच्छा, क्योंकि वो वाली बाजी हैं जिन्होंने फवाद खान का इंटरव्यू किया हुआ है। ठीक है। तो मैंने कहा कि यार अच्छा, फिर तो कोई अच्छा है, ज़रूर आना चाहिए, इंटेलेक्चुअल बात होगी। लेकिन अब अगर मेरे हिस्से में आप ही आए हैं तो चलें, फिर बात ही होगी सिर्फ अब। नहीं, लेकिन आपने कॉल आमना को नहीं, आपने मुझे किया है कि वो मैं आ, वो तो नंबर, नॉट इफ आपका नंबर गलती से भेजा गया आमना इरसानी की आड़ में। तो वो खैर, अब वो देखें, हर इंसान के साथ होती है ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी बातें, तो ठीक है, वैसे भी चलते मैंने हैं। क्या कितनी तारीफें की हैं इंट्रो में और आपने मेरी नहीं नहीं, वो बजानी फौरन शुरू कर दी। मुझे एहसास हो गया अब के वो, मगर मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ। मेरा नंबर आपके पास पिछले कम से कम 5 साल से सेव्ड है, कम से कम। वो आपका नंबर है? जी। अरे और हम जिस नंबर पर बात करते आ रहे हैं पांच अच्छा, मैं सालों से। किसी और नाम से सेव करके बैठा। खैर चलें, चलें, ठीक है, किस्मत कोई बात। अपनी अपनी। तो वो पिछली जितनी बार मैंने आपसे जो फोन पे राब्ता किया और हमारी बात हुई है, तो आपको क्या लगता रहा है कि आप किसी खातून से बात कर मैं रहे ये समझता था कि आमना सानी मुझसे इतने हैं? शफकत से बात कर रही हैं, चले, मेरी तो और मैंने कहा आमना की। मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट इन फैशन, मगर नहीं, मेरा बबल बर्स्ट हो चुका हुआ है। जैसे कि आप देख सकते नहीं हैं। नहीं, मगर ये बिल्कुल एक मजाक था, बट थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। पता नहीं था या नहीं था, बट हाँ, नहीं, आप बहुत, इट्स वेरी रेयर फॉर यू टू कम टू कराची। आप बहुत महीनों बाद आते हैं। महीनों और बाद आता हूँ, नो नॉट रियली, आई मीन आता हूँ, कभी ज़रा लंबा टाइम हो जाता है, कभी बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा होता है, तो अभी कुछ अरसे बाद चक्कर लगा। there's so much to talk about and इतनी इंटरेस्टिंग हमारी बिफोर वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग बात हो रही थी आपके बचपन के बारे में। आपने इतनी मज़े की चीज़ें बताई जो मुझे भी नहीं पता थी, हालांकि मैंने काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश की आपके ऊपर। एंड आई लाइक यू टू टॉक अबाउट दैट एज वेल, बट पहले मुझे बताएं, इन योर ओपिनियन, व्हाट इज विट? जो मैंने तेरे नाल नहीं गल कर रहा, ये भी होता है। ये भी होता है अक्सर। व्हाट, हाउ डू यू डिफाइन विट? यार आई कांट डिफाइन वेट, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मुझे कुछ नहीं पता कि अगर आप मुझे डेफिनेशन की टर्म से पूछेंगे वेट क्या है, हाजिर दिमागी में भी, बट दैट्स प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब आई कांट रियली डिस्क्राइब वेट, अगर आप, मुझे नहीं पता डेफिनेशन वेट बट की। डू यू थिंक देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन, जो हम अक्सर कहते हैं यार ये बड़ा फनी इंसान है,
ये बड़ा विटी इंसान है। बेटी होता है शायद आप उसको एक, जब आपकी हाजिर दिमागी या आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड में कहीं ह्यूमर हो तो शायद वो वेट होता है। आई थिंक अगर ह्यूमर इंटेलिजेंटली किया जाए, दैट मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा जाती ओपिनियन है, दैट इज व्हाट मेक्स, दैट्स हाउ यू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन समथिंग दैट्स यू से ओ फनी है या एक विटी है। ये मेरा खुद मैंने एनालिसिस आज किया जब मैं आपसे बात करने। एक तो मुझे लगता है कि विट जो है वो डायलॉग बेस्ड ज्यादा होता है, पोस्ट कॉन्वर्सेशन में विट है। अगर आप बिल्कुल एक फिजिकल कॉमेडी करते हैं तो स्लैपस्टिक वो एक और चीज़ है। ये स्लैपस्टिक और फिजिकल कॉमेडी में ही फ़र्क है, ये मैं आपको एक बात बताऊं, और ये एक बड़ा एक मिसकंसेप्शन है जो सबसे ज़्यादा मैंने पाकिस्तान में ही देखा है। मुझे याद है आज से काफ़ी साल पहले भी हमें ना हमेशा रिव्यू को आते थे, उसमें लिखते थे स्लैपस्टिक कॉमेडी। स्लैपस्टिक कॉमेडी हमसे नहीं होती भाई, हम कर नहीं सकते। स्लैपस्टिक कॉमेडी वॉज थ्री स्टूजेस, स्लैपस्टिक कॉमेडी वॉज चार्ली चैपलिन। मैं यहाँ से यूँ गिरा, घड़ 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 मैं टेबलों के ऊपर से गिर गया, ये है स्लैपस्टिक कॉमेडी। मैं यहाँ से सीढ़ियों के बाहर एक लैडर लगा के उस पर स्लिप करके चला गया, नीचे नीचे कूड़े के ड्रम में गिर गया, किसी चीज़ में भी गिर गया, दैट स्लैपस्टिक कॉमेडी। स्लैपस्टिक कॉमेडी बहुत एक्सपेंसिव होती है प्रोडक्शन वाइज, इसकी वजह से हम नहीं करते। हम मोस्टली में हमेशा रहे हैं डायलॉग बेस्ड कॉमेडी में। वो एक फिजिकल कॉमेडी है, किसी को थप्पड़ मार दिया, केले के ऊपर से स्लिप हो गए, ये फिजिकल या स्लैपस्टिक में जा सकती है। पाकिस्तान में इससे आगे हम नहीं जा पाए क्योंकि बहुत महंगी होती है प्रोडक्शन वाइज, और इसका डिज़ाइन बहुत एक एक्सटेंसिव चीज़ है। तो हम हमेशा डायलॉग पे ज़्यादा रहे हैं। मुझे लगता है ये डायलॉग के बंदे हमारे पास ज़्यादा रहे हैं, वेदर इट वाज लहरी साहब, वेदर इट वाज द लेट उमर शरीफ साहब और लेट मोइन अख्तर साहब। हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम जो रहे हैं वो डायलॉग बेस्ड कॉमेडी अनवर पे बहुत मकसूद रहे हैं। साहब। अनवर मकसूद साहब, वो राइटर्स तो खैर, और मैं तो परफॉर्मर्स की तरफ से बात कर रहा हूँ कि वो, तो हमें मुझे लगता है कि हमारे पास ज़्यादा जो कल्ट रहा है वो डायलॉग बेस्ड कॉमेडी का रहा है। मगर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी रिव्यू आए हैं सबके अंदर आप लोग हमेशा ही लिखते हैं स्लैपस्टिक कॉमेडी, क्योंकि सबको लफ्ज़ पता है वो स्लैपस्टिक। और ये आपकी नहीं, मैं आज से 15 साल पहले ही मुझे याद है मेरा किसी आपने भी हेरल्ड में बड़े रिव्यूज लिखे हैं। मैंने लिखे थे, हाँ एक ज़माने में लिखे थे, एक साल आई थिंक या 14 महीने मैंने 2003 लिखा था, 2002 टाइप में शायद थे वो। 2003 में। बट वो फिल्म रिव्यूज़ लिखता था और एक दो आर्टिकल्स थे अबाउट सिनेमा और ट्रेंड्स एट दैट टाइम, इस तरह का कुछ था। Why didn't you pursue that line of like यार वो work? होता ही कुछ नहीं था उस वक्त, फिल्में भी नहीं बन रही थी उस टाइम। फिल्में भी नहीं थी, और वो तो बस बीच में किसी ने मुझे कहा, तो उन्होंने कहा कि तुम फिल्में देखते हो और करते हो तो रिव्यू कर दिया करो, तो मैंने किया। अच्छा वो एक साल के बाद अब वो रिव्यू में मेरे पास कुछ कहने लायक ही नहीं था, क्योंकि फिल्म में कुछ कहने लायक नहीं होता था। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं एक्सक्यूज़ माई सेल्फ, क्योंकि एवं ही बेचारे की बारे में बुरा लिखने से बेहतर है कि मैं ना लिखूं, क्योंकि मुझे नहीं अच्छाई नज़र आ रही थी और वो बहुत ऑब्वियस वाली थी। आपके तो यहाँ पे भी आप लोग आजकल डिबेट करते हैं, जो कंटेंट लिखा जा रहा होता है या कोई रिव्यू कर रहे होते हैं, तो कुछ नेगेटिव होता है, कुछ पॉजिटिव मिल जाए आपको। वो बेचारी एक तो ऐसी फिल्म मैंने देख ली उनमें कुछ था ही नहीं, तो मैंने कहा अगर इसके बारे में अगर मैंने लिख दिया तो वो तो मैं बहुत ज्यादती हो जाएगी उनके साथ। सो आई स्टेप बैक एंड दैट वाज, आई डिड दैट फॉर ऑलमोस्ट 14 मंथ्स आई थिंक। This conversation is also relevant अभी आजकल के कॉन्टेक्स्ट में। फाद मुस्तफा ने अभी ट्वीट, मुझे अचानक ख्याल आ गया, तो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बोला कि यार कि आई रिक्वेस्ट ब्लॉगर्स कि वो अभी रिव्यू ना करें फिल्मों को, लोगों को फैसला करने दें। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई थिंक हाँ टाइम आपको देखे, अभी तो आप एक खैर कोविड के बाद जब से शुरू हुआ है तो अभी एक आध फिल्म ही है सिर्फ, उसके कॉन्टेक्स्ट में शायद ये बात चली जाएगी। मगर उससे पहले भी मुझे याद है जब 2019 तक भी आप लोग बड़ा जल्दी कर देते थे। उसमें सबसे बड़ी ज्यादती जो मुझे लगती थी कि आप लोग प्रीमियर पे देख के आते थे फिल्म, और उसके बाद आप जुमे को फिल्म ओपन या सैटरडे को फिल्म में आपने रिव्यू कर दिया होता था। सो आई फाइंड दैट टू बी स्लाइटली वो। But isn't that like a global practice? Isn't the, aren't the global reviewers great reviews, writing great reviews? Do we get that? No. So then why are you comparing us to the global No, practice? I'm saying कि ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि International जो practice रात है, को आ जाते international हैं। practice में हर बंदा रिव्यूअर भी नहीं होता ना यार। अगर हमने अपने स्टैंडर्ड्स लोअर कर लिए हैं थोड़े से, पाकिस्तानियत किस के, मुझे नहीं समझ आई बात आपकी। आपको नहीं समझे, मैं आपको समझाएं। आप कह रहे हैं कि ग्लोबल ट्रेंड है कि जी इंटरनेशनली ऐसे हो जाता है, रिव्यूज होते हैं, बिल्कुल। प्रीमियर्स होते हैं, प्रेस इंटरनेशनली इतने रिनाउंड आपके मेन पब्लिशिंग अखबारों के अंदर इतनी आसानी से आप रिव्यू करने वाले इंसान नहीं बन जाते, आप रिव्यूअर नहीं होते। ट्रेंड क्रिटिक्स उस तरह के, उस लेवल के नहीं होते, ठीक है। सही है, ये भी एक बड़ा मसला है। यहाँ पे तो आप 2 साल बाद आप रिव्यू आप कर रहे हैं, आपको किसी बच्ची या किसी बच्चे को अगर इंग्लिश में अच्छा लिखना आता है तो आप उससे रिव्यू करवा रहे होते हैं। तो क्या इतनी जल्दी आपको मिलता है? आप जाएं न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर कितने साल लगेंगे आपको अपना कॉलम छापने में या आर्टिकल छापने में? यहाँ पे तो आपको 2 मिनट बाद एक्सप्रेस ट्रिब्यून, हेरल्ड, इमेजेस, डॉन इमेजेस और तीसरा आपका वो न्यूज़ जो है वो आपको कितनी जल्दी चांस देते हैं।
Hmm. So you see, we are giving you a leeway now. So if we are giving you a leeway as a reader, then why can't you give leeway to some maker as well? True. And we're not asking you don't review the film. I think the point is to just give a little breathing space. That's right. खेल खेल में फॉर एग्जांपल Hmm. जब रिलीज हुई है तो हमने इंक्लूडिंग अस मेजॉरिटी ने हफ्ता वेट किया है. इज दैट ओके? Yeah, that's okay time. बट यू सी फाद इज सेइंग समथिंग एल्स. ही इज सेइंग डोंट रिव्यू इट एट No, I ऑल. don't think. I think मैंने जो पढ़ा था उसमें ये था कि इतनी जल्दी ना कर नो दें. नो, ही सेड कि डोंट डू इट. अच्छा, मुझे पता नहीं, मुझे लेट ऐसा. लेट द पीपल डिसाइड. अच्छा, वो मुझे नहीं आइडिया. मुझे लगता है कि रिव्यू करना है आपने कर दे, मगर हफ्ता आपने जिस तरह दिया ठीक है, ताकि उस वक्त तक देखें. मैं आपको एक बात बताता हूँ हसन, सिनेमा और थिएटर की ब्यूटी ये है जो कि टीवी में नहीं है. सिनेमा और थिएटर की ब्यूटी ये है कि वहाँ पे अगर चीज़ बुरी या अच्छी है, उस दोनों का रिजल्ट आपके रिव्यू या आपके वो चीज़ करने से पहले मिल जाएगा. आप समहाउ उस वाइब को रिप्लेस ही नहीं कर सकते. कि थिएटर में अगर परफॉर्मेंस या थिएटर प्ले अगर उनको अच्छा नहीं लगा तो लोग आएंगे नहीं देखने यार. वर्ड ऑफ माउथ ही नहीं फैलेगा. सेम गोज बिल्कुल. फॉर सिनेमा. इट्स नॉट लाइक टीवी. एक एपिसोड आई अच्छा एग्री गया, विद यू. 2 हल्की गई, फिर तीस चौथे में आपने कह दिया अरे वो उसमें कहानी उठी है. नो, नथिंग लाइक दैट. विच इज़ व्हाट आई रियली लव अबाउट थिएटर एंड सिनेमा. और सिर्फ इन्हीं 2 मीडियम से मिलता है आपको कि आपको आपका रिजल्ट ना इंस्टेंटली मिल जाता है. और फिर आप उसके अंदर जो मर्जी कर लें. आप जितने अच्छे रिव्यू लिखवा लें, जितने वॉट एवर कर लें, आप जितने अच्छी मर्जी पोस्टें लगा लें, सर गेम नहीं उठनी आपकी. सर मुझे तो ये भी लगता है कि ये गलत प्रैक्टिस है, स्पेशली हमारे केस में कि फॉरेन करते हैं. बट अगर फॉरेन भी करते हैं, मुझे लगता है रिव्यू कैन नॉट मेक और ब्रेक अ फिल्म. यार ये भी होता है, मगर मुझे हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जितनी फिल्में हैं उनमें आज तक मेरे ख्याल से 2.5 स्टार से ज़्यादा मिला ही नहीं है. जेपीएनए जी, 2, जेपीएनए. आपको याद होगा जेपीएनए जब आई थी पहली, तो मुझे याद है बड़ा मशहूर उस ज़माने में ट्रिब्यून के अंदर राफे महमूद ने रिव्यू किया था. उन्होंने मेरे ख्याल से 1.5 या 2 स्टार दिए थे, मुझे शायद दिए थे, और उन्होंने मोर को 5 स्टार दिए थे. तो बस बात अब खत्म हो गई. अब देख मोर का बिजनेस देख लो जेपीएनए का. बस छोड़ देना, मैं बात वहीं तो ख़त्म हो गई है. तो इसलिए आप एग्री विद दैट के रिव्यू से उस तरह फ़र्क नहीं पड़ता. और जिन बट लोगों अगर ने लीवे दे सकते हैं तो दे देना चाहिए. ले दे दें, अगर देना मतलब आपस में यार मिल बांट के थोड़ा सा कर लेना. इतना क्यों सारे यहाँ पे आप इतने सख्त जर्नलिस्ट बने हुए हैं और हम इतने सख्त परफॉर्मर्स बने हुए हों. आई थिंक क्या है यार आपस में. एक तो मुझे लगता है हम बहुत से वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स नो को एब्सोल्यूट फॉर्म में उनके यहाँ अप्लाई कर देते हैं. हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि ये यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ का इन्वायरमेंट क्या है हमारे मुल्क का. हम मुझे लगता है कई बार ना हम सारे कॉन्सेप्ट्स ना एब्सोल्युटली ला के जहाँ पे चाहते हैं कि बस जैसा वहाँ पे था ये है एब्सोल्यूट डेफिनेशन उसकी और ये अब इसकी एप्लीकेशन है. तो जब वही बात के थोड़ा सा इधर से कम हो रहा है तो आप भी थोड़ा सा कम कर लें. जब तक कि सही नहीं होता, जब तक कि बिल्कुल एक ऐसी सोसाइटी बन जाए हम भी कोई अमेरिकन या उसकी तरह के बिल्कुल प्रिंसिपल्स पे और बिल्कुल हर चीज़ टिट फॉर टैट हो रही है, ठीक है फिर कर लेंगे. But in terms of cinema, you think that Pakistan is still going through that revival phase? Because 2011 में, 12 में वो शायद अफरीदी आई है. हाँ, अब 2012 उसको में भी आई 10 थी. साल हो गए 10 माशाल्लाह. साल हो गए हैं बिल्कुल. And तो it वो was popular. हाँ, मगर रिवाइवल फेज तो यार देखिए चलता रहेगा. तो खैर रिवाइवल अब क्या, ये एक वो टर्म थी जो कि कॉइन की गई थी 2007 में, रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा. उसके बाद से बस वी जस्ट मेकिंग फिल्म्स एंड ट्राइंग टू make the size of our industry big in terms of cinema screens, in terms of more productions happening. हम तो ये करना चाह रहे हैं कि इसकी रीच बढ़ सके. अब उसको रिवाइवल ऑफ सिनेमा, आई डोंट नो. Like if a JPNA 2 Wase goes on to earn what 70 crore overall, that's mashallah like a big You see, that's benchmark. because यार सिनेमा ग्रो कर रहा था ना. आप 2007 में अगर पता नहीं 16 स्क्रीन्स पे शायद खुदा के लिए रिलीज हुई थी, तो जेपीएनए के वक्त तक वो स्क्रीन जो थी वो 135 प्लस हो चुकी थी. फॉर मी दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि यार ये ग्रोथ हो रही है. क्योंकि ये ग्रोथ होगी तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ देखें आपकी टोटल ग्रोथ जुड़ी हुई है. आपकी इंडस्ट्री अगर इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है, लोग उसके अंदर पैसे बना रहे हैं, सो देन देयर इज इंसेंटिव फॉर पीपल टू कम. दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. But it's also got to do with the content, right? जैसे तीफा एंड ट्रबल वाज अ सोलो रिलीज जुलाई के एक में, और अब जो अली जफर के उस वक्त इश्यूज भी चल रहे थे, डिस्पाइट दैट वेंट ऑन टू यू नो 33 इज अ लॉट ऑफ मनी. जी जी बिल्कुल. अगेन नॉन ईद या नॉन वो वाली तो यही फिल्म. तो बात है ना, क्योंकि एक आपका ट्रेंड शुरू हो गया था लोगों के. देखिए एंटरटेनमेंट साइकिल है लोगों का, उसके अंदर सिनेमा ऑल्सो वाज इन द अर्बन सेंटर्स पाकिस्तान के. वो
एंटरटेनमेंट साइकिल्स के अंदर एक चीज़ दाखिल होना शुरू होगी कि अच्छा यार चलो आज सिर्फ खाना ही नहीं खाना, आज खाने की जगह फिल्म देख लेते हैं। आप मॉल गए हैं, चलो शॉपिंग या मॉल फिरना नहीं है, चलो फिल्म देख लेते हैं, उसके बाद खाना खा लेंगे। तो ये उस साइकिल के अंदर एंटर होना शुरू हो गया था सिनेमा, विच इज़ व्हाट इज़ नीडेड एंड विच इज़ द वे इट हैपेंस वर्ल्ड वाइड। आप जब दुनिया बाहर जाते हैं तो कई बार होता है, आप फिर रहे होते हैं, आप कहते हैं चलो यार आज फिल्म देखेंगे। कोविड की ब्रेक के बाद से आपको लगता है कि it'll take us now some more time to Yeah, get it back will. into that phase that we were in? It will, for surely it will. How long would you think? यार पता नहीं, ये मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर मुझे लगता आपकी है अपनी 2 फिल्में पाइपलाइन में। हाँ, मगर 1-2 साल तो कहीं भी नहीं गए। मुझे लगता है पूरी दुनिया में हो रहा है, सिर्फ हमारे साथ तो नहीं, हर दुनिया के अंदर हॉलीवुड को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो बट मैं हमें भी हमें एक स्पेशल केस भी है ना एक तरह से, क्योंकि हमारा रिवाइवल शुरू हो रहा था जैसे आप बता हाँ रहे हाँ, हैं, हमारा बहुत स्क्रीन्स ज़्यादा, हमने इंक्रीज बहुत हो रही ज़्यादा थी, हिट किया हमें एक्चुअली। तो ज़्यादा हिट हमें किया। बहुत ज़्यादा हिट किया। मगर वो खैर उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे हमें बहुत ज़्यादा हिट किया। हमारा तो रिलाय इस पे करते हैं, हमारी पूरी स्ट्रीम बनी होती है, फिल्म आनी है, लगनी है, फिर दोबारा वापस पैसे प्रोजेक्ट होके आएंगे, फिर दोबारा लगेंगे। सो उनको भी उतना हिट किया होगा। ये सिनेमा वाली तो बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। मैंने सोचा था मैं शुरू करूंगा आपके चाइल्डहुड से। फिजिकल एक्टिविटी, कोई गेम में मुंह में चमचा डाल के उस पर गुब्बारा रख के नहीं मैं चल सकता, उसके अलावा मैं कुछ भी सोच रहा हूँ कि आगे चल के वैसे सेगमेंट शुरू करूँ। अभी तो मुझे अभी अच्छा अभी है मैं मैंने अभी लिखे। फारिग हो जाऊँ इंटरव्यू से तेरे। मुझे ये बताएं वासे, आपका एक कनेक्शन रहा है विद सिनेमा एंड द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। मेनी पीपल माइट नॉट नो बट योर ग्रैंडफादर वाज एन एग्जीबिटर। या ही वाज एन एग्जिबिटर। और आप जैसे मुझे बता रहे थे कि 40s 50s 60s में वो वो बिल्कुल उस डिस्ट्रीब्यूट वक्त भी से करते थे। थे हाँ फिल्में, और आपके दादा के सिनेमाज भी थे। आपको तो बड़ा पुराना एक कनेक्शन है हाँ, फिल्मों मतलब कनेक्शन है, इट वाज मोर ऑफ अ बिजनेस थिंग। मगर ये है कि बाय डिफॉल्ट उसमें मुझे मुफ्त में फिल्में देखने को मिल गई, तो इस तरह से एक रहा है। तो वो कनेक्शन उस तरह से है कि वो दादा की तरफ से रहा, वो उसके चक्कर में हमें भी कहीं अगर को देखने को मिल गया, मिलने को मिल गया सेलिब्रिटीज़, तो हमने भी मिल लिया। और फिल्में हमें देखने को ऑफ कोर्स मिली, पाकिस्तानी फिल्में, जो कि मुझे लगता है कि जो उस ज़माने में मेरी एज में के बच्चों को नहीं मिलती हैं देखने को। सो दैट वाज एन एक्सेप्शन। वो इंटरेस्टिंग बात इसलिए भी है क्योंकि आपकी जो नॉलेज है अबाउट पाकिस्तानी फिल्म्स वो बड़ी स्ट्रॉन्ग और यार वो अच्छी। बाद में जाके हुई होगी, उस वक्त नहीं थी, उस वक्त मैं भी बच्चों के मैं साथ देख ओवर रहा अ पीरियड ऑफ था। हाँ, वो टाइम खैर बिकॉज खुद ही अपना इंटरेस्ट था आई थिंक। तो वो फिर आप जब बात करते हैं लोगों से तो लाइक माइंडेड शायद लोग आपको मिलते हैं, तो आपका एक नॉलेज बढ़ जाता है। उस तरह से इंटरेस्ट होना चाहिए आई गेस, वो बन गया। बट यू एक्चुअली फॉर्मली बिकेम अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री के, या जो आपका स्टार्ट हुआ ए लेवल्स में आपने हाँ, ए लेवल्स के वक्त जो था वो थिएटर स्टार्ट किया थिएटर था। करना इंडस्ट्री शुरू, तो नहीं थी उस वक्त, हम थिएटर करते थे, ऑल्टरनेट थिएटर होता था, इंग्लिश के ब्रश विद शो प्लेस। बिजनेस, शो बिजनेस कोई नहीं था, नो ब्रश शो विद फेम, बिजनेस, फेम भी नहीं मिला। एंटरटेनमेंट। It was just brushing your shoulders with people and whatever जो लाहौर में थिएटर उस वक्त होता था वो करते थे हम। और इन अराउंड 98 99 की बात है ये। एंड एक्चुअली उस टाइम पे जो लोग करते उनमें से कम इस फील्ड में इवेंचुअली आए, मगर जो अराउंड दैट टाइम कर रहे थे इस तरह, वो लाहौर में हुआ करते थे। कॉलेज प्लेज होते थे और फिर कुछ प्राइवेट लोग हम खुद ही मिलके करते थे। प्ले यूज्ड टू बी जस्ट फॉर 3 days, वीकेंड पे होता था सिर्फ प्ले। उसको तैयार करने में 1.5-2 महीने लगते थे हमें, और उसके बाद एक वीकेंड पे 3 दिन करके खत्म। 3 दिन करके 3 खत्म। दिन खत्म, फ्राइडे सैटरडे संडे और बात खत्म भाई। तो इतना ही होता था। तो उस टाइम पे जो लोग जिनके साथ किए, मतलब उस पर अहमद भट्ट भी करते थे, जो कि अभी इस फील्ड में हैं। उमैर राना यूज्ड टू बी ब्रिलियंट एक्टर बैक देन। आई रिमेंबर मैंने पहली बार उमैर राना को हेमलेट करते हुए देखा था, और मेरे तो तोते ही उड़ गए कि यार ये कैसे एक्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि वो इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की। और ऊपर से वो शेक्सपियर बोल रहे थे, जो कि माशाल्लाह को 98% मेरे ऊपर से गुजर गया था। और फवाद खान भी उस वक्त की एनुअल प्ले करते थे अपने कॉलेज का, और बिलाल समी और हम लोग थे। तो हम 5-6 लोग ही थे जो इवेंचुअली इस फील्ड में मुझे नज़र आते हैं। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि उस टाइम पे मैंने बहुत से ऐसे लोगों को थिएटर करते देखा, यूज्ड टू बी ब्रिलियंट। वो लाहौर के मुख्तलिफ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, लम्स के अंदर, यूईटी, गवर्नमेंट कॉलेज और ये जगहों पे करते थे प्लेस। माय फर्स्ट प्ले वाज विद नादिया अफगन। हाँ, नादिया अफगन भी उसी ज़माने की हैं। वो भी उस वक्त मेरा पहला थिएटर प्ले जो था एज अ लीड जो मैंने किया था, उसमें नादिया अफगन मेरे ऑपोजिट थी। तो उस ज़माने बहुत ब्रिलियंट लोग यार करते थे, मगर फिर वो इवेंचुअली आई गेस कॉर्पोरेट जॉब में चले गए होंगे। मतलब ऐसे ऐसे 2-3 लड़के मुझे याद हैं जो करते थे कि मैं उनको देख के आई वाज इन ऑ कि यार ये खुद लिखे हुए प्लेज और उसके अंदर ऐसे एक्टिंग और ऐसे एक्सिक्यूशन कैसे कर सकते हैं। बट व्हाट कंपेल्ड यू टू से टुवर्ड्स थिएटर? और कुछ आता नहीं था करना, एक्चुअली में कुछ समझ नहीं आ रहा था।
तो बस ए लेवल्स में यही करते रहे, फिर ए लेवल्स के बाद भी यही करते रहे, और कुछ समझ नहीं आता भाई क्या करना है, कुछ समझ ही नहीं। आई एक्चुअली कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग। तो भाई ये हो रहा था बस इसी के साथ, जिसे कहते हैं वो जफ्फा मार ली और चिमड़ के रह गए। लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग बात है बिकॉज यू वर इनक्रेडिबली शाय. हाँ, I was very shy. Still am in very covered ways कि जो पता नहीं चलता लोगों को, अच्छा तो मगर फायरिंग फिर कित्थों होंदी है ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ नहीं है. वही मैं कह रहा हूँ, वो पता नहीं चलता कि वो, मगर पहले तो बकायदा I was very shy as a kid as well, and then later onwards as well I was very shy. एक शाय बच्चा एक्टिंग या थिएटर की तरफ कैसे आ जाए, ये I इंट्रिगिंग बात think वो है. because it's the opposite of what I was or what you are. If you're a shy person, you get to speak, you get to do things that you are doing under the pretext of ये तो काम है, ये देखें इसमें है तो इसलिए मैं कर रहा हूँ. So I think subconsciously आप चाह रहे होते हैं कि यार मुझे जज ना करें, मैं तो बिल्कुल शाय सा हूँ, लेकिन ये देखें अब ये कैरेक्टर इस तरह बोलता है तो मैं इसलिए इस तरह बोल रहा हूँ, ये कैरेक्टर ऐसे एक्ट करता है तो मैं ऐसे एक्ट कर रहा हूँ, मैं असल में ऐसा नहीं हूँ. I think it's the kind of the opposite side of what you are that makes you do it. बट वाज देयर लाइक एन इंस्पिरेशन आल्सो, कोई आपने कोई परफॉर्मेंस कोई देखी हो, कोई फिल्म देखी हो, कोई चीज देखी हो दैट यार प्रोबेबली. फिल्में तो बहुत देखी होंगी मुझे लगता है, स्पेशली ओनली पाकिस्तानी एंड इंडियन बाय द वे. परफॉर्मेंसेस भी उस ज़माने में, मैं जो एक्चुअली बहुत फ़ैन रहा उस ज़माने में, जब मैं सोचता हूँ तो मुझे याद पड़ता है कि मैं बहुत फ़ैन था मरहूम सलीम नासिर साहब का, आज तक हूँ. आई ऑलवेज कंसिडर हिम टू बी वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एक्टर्स दैट पाकिस्तान एवर सॉ. और मेरी वर्सटाइल की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी होती है कि जो कॉमिक और सीरियस कैरेक्टर्स एक ही एट पार करें. अटेम्प्ट बहुत लोग करते हैं, अटेम्प्ट इज़ नॉट द पॉइंट. हो नहीं पाता. कई लोग ऐसे उनसे अटेम्प्ट भी नहीं होता, फिर कुछ ऐसे हैं जो अटेम्प्ट करते हैं और सही नहीं बैठता, फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कि अटेम्प्ट भी करते हैं और फिर सही करते हैं और फिर एक्सेल कर जाते हैं. सो सलीम नासिर साहब वाज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. फिर उसके बाद मुझे याद है मैं सुहेल अहमद साहब का उस ज़माने से ही फ़ैन हो गया था, क्योंकि वो भी वही करते थे जो सलीम नासिर करते थे. वो जब कॉमिक में आते तो वो उतने ही फ़नी थे, और जब वो सीरियस करते तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो गए. तो वो मुझे याद है. और मुझे ये याद है कि जब मैंने अपना पहला प्ले लिखा विच वाज रिडिकुलस प्ले, उसका बाद में टेलीविजन एक प्ले भी जट एंड बनाया था, बॉन्ड. जट एंड बॉन्ड. वो मेरा फर्स्ट राइटिंग एक्सपीरियंस था आई थिंक थिएटर के लिए. तो वो जब मैं लिखने बैठा तो मुझे लिखना तो आता नहीं था, ना मुझे पता था कैसे लिखते हैं. यू अप्रोच समबडी एल्स टू राइट दैट. बिल्कुल. डॉक्टर यूनुस भट्ट डॉक्टर साहब तो उस यूनुस भट्ट ज़माने को में आपने फैमिली फ्रंट करते थे, फैमिली तो फ्रंट मैंने नहीं किया था, मैंने किसी के थ्रू करवाने की कोशिश की थी. जैन अहमद हैं, समीना अहमद के समीना अहमद साहब उनके के बेटे बेटे. जो हैं, उनको उनका मूड ख़राब था उस दिन. उन्होंने मुझे कह दिया कि भाई वो तो नहीं लिखेंगे, तुम खुद ही लिखो. बगैर बात किए ना, मतलब शायद लिख ही देते डॉक्टर साहब. तो मुझे उन्होंने कह दिया, मैं घर जाके बैठ गया, मैंने कहा है ये क्या हो गया. फिर खुद सोचना पड़ा कि क्या करना है, कैसे करना है. और फिर मुझे याद है कि मैंने उस वक्त ना उन तमाम बुरे प्लेस का सोचा जो मैंने उस वक्त तक देखे थे. मैंने कहा अगर वो प्ले लिख सके या हो सकता है तो मैं भी ट्राई तो कर सकता हूँ. एंड दैट इज हाउ आई डिड दैट. और फिर उसके बाद खैर इवेंचुअली वो टीवी पे आया, एंड टीवी देन पे आया उसके बाद. जैन अहमद वाज द वन हु मेड अस डू दैट प्ले, एंड देन ही हेल्प्ड मी, आई मीन रिमार्केबली. आई कांट इवन एक्सप्लेन कि किस तरह उन्होंने लिटरली फिर लिखना सिखाया, जितना भी कोई आया कि कैसे. मुझे तो लिखना भी नहीं आता था कि फॉर्मेट क्या होता है, कैसे करते हैं, वो सारा जैन अहमद ने सिखाया. But there was sort of no looking back after Jat यार and Bond. लुकिंग बैक का करना, ये मुझे Sitcom हमेशा बड़ा एक इंटरेस्टिंग लगता है जुमला लुकिंग. देयर वाज नो लुकिंग बैक. अबे भाई मतलब पीछे ब्रेक नहीं आया ना. आपने और नहीं कुछ डिसाइड पीछे किया था ही नहीं, अब आगे दौड़ना था बचने के लिए, और क्या करते. कि आपने ये नहीं उस वक्त, जैसे आप बता रहे हैं कि हम्म. बहुत सारे आपके साथ थिएटर में लोग काम हाँ करते थे, क्योंकि जो वो कॉर्पोरेट जॉब की तरफ हाँ शिफ्ट क्योंकि मार वो लिया. जा सकते थे ना, उनके आ जाना था, सैट स्कोर इतना अच्छा आना था या ग्रेड्स इतने अच्छे आने थे कि यूईटी या लम्स में उनको रख लिया. मैंने भी लम्स के लिए अप्लाई किया, मुझे नहीं रखा लम्स ने. ओ तेरी हाँ खैर जी. जय हाँ जी. तो बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल फैक्ट है ये कि मैंने सैट दी, इतना बुरा सैट स्कोर था कि उसके बाद लम्स वालों ने मुझे कहा आप ना अगले साल ट्राई करिए. तो मुझे फिर उनकी जो हिंट थी ना वो समझ आ गई, तो मैंने कहा ओके ओके ठीक है. तो खैर, तो इसलिए फिर मैं तो नहीं कोशिश की, वो जोक चले गए इन कॉर्पोरेट जॉब्स में, वो जा सकते थे, हम नहीं गए. बट बीइंग अ राइटर इन पाकिस्तान, हम्म. थोड़ा सा शायद पर्सनल सवाल भी, आप जनरलाइज करके इसका जवाब दे दिएगा. कैन अ पर्सन सर्वाइव इन पाकिस्तान बाय जस्ट बीइंग अ राइटर? Now they can. नाउ दे कैन. Now they can. Now for the last 10 years, I think now they can. But earlier it must have been. But it used to, of course, it used to be tough because I think with television being so big now and becoming so big in Pakistan, up to mashallah they can easily. आप सिटकॉम्स भी लिख रहे थे, बट 2010-11 में मैं हूँ शायद आफरीदी. नहीं नहीं नहीं, 2000 मेरा एक्चुअली मैं सिटकॉम से लिखता रहा था. 2009 और 10 के अंदर मुझे
नदीम बेग और 9-10 में 9-10 में सबा हमीद साहिबा ने और नदीम बेग ने मुझे कहा कि हमारा एक ड्रामा है जो हमने किया था, आज़र की आएगी बारात, उसका हम सीक्वल बना रहे हैं अब इस साल, तो वो मोहम्मद अहमद नहीं लिख पा रहे अभी, वो बिजी हैं कहीं कोई, तो आप देखें अगर लिख सके। मैंने उससे पहले आज़र की बारात देखा भी नहीं था, उन्होंने मुझे आज तक याद है सबा हमीद ने मुझे डीवीडी दी थी उसकी कि ये लो तुम जाके देखो। वो खैर मैंने जाके एक ही एपिसोड देखा और मैंने कहा अच्छा मैं ट्राई कर लेता हूँ, तो वो खैर फिर वो ट्राई किया और फिर मैंने डॉली की बारात लिखा। तो वो फिर वाज द फर्स्ट टाइम आई एवर रोट अ सीरियल लाइक इन टर्म्स ऑफ 50 मिनट का प्ले मैं नहीं लिखता था, तो मैंने लिखा था डॉली की बारात वाज द फर्स्ट वन। हम्म फिर डॉली, फिर एनी, फिर ताका, पता नहीं ऊपर नीचे हो गए हैं, ताका फिर एनी, और फिर उसके बाद फिर और एक दो लिखे, तो शाहिद अफरीदी 2012 मैं तो 11-12 में आई थी, लिखना 12 में शुरू की रिलीज थी, हुई थी आई 12 में थिंक, रिलीज हुई थी, तो 11 में मैंने लिखना शुरू की 11 थी। में आपने हाँ लिखना जी। शुरू किया। व्हाट वाज दैट मोमेंट के जब हुमायूं सईद ने आपको रीच आउट किया और बोला कि जी बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था, क्योंकि वासिफ हुमायूं सईद साहब को मैंने एक और कहानी बताई थी उस वक्त कि यार ये बनाते हैं, तो इसकी ना, अच्छा मैंने अपने तौर पे कहानी बताई उनको कि यार ये कहानी मुझे आइडिया आया, मुझे अभी तक याद है मैंने फ़ोन पे उनको सुनाया और उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने कहा यार इसका सीरियल बनाते हैं, सीरियल ही बनते थे पाकिस्तान में और हम्म तो कुछ था नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इसकी फ़िल्म बनाएंगे। अच्छा, मैंने दिल में सोचा कि लो आइडिया तो मेरा गया, फ़िल्म तो बननी नहीं है, तो ये खैर उसके कोई महीने बाद उन्होंने मुझे बुलाया कराची और उन्होंने कहा कि और इस तरह हम एक फ़िल्म बना रहे हैं, तो ये उसका है कॉन्सेप्ट, और ये मैंने सुना और उन्होंने कहा कि ये बनानी है, तो मैंने कहा यार ये कॉन्सेप्ट बड़ा पहले हुआ हुआ है, मतलब आप क्रिकेट पे फिल्म बनाएंगे वो आप लगान में जाके सीधा सीधा लग जाएंगे, थोड़ा चक दे तो वाला। वो चकदे में भी लगेंगे आप जाके, वो कॉन्सेप्ट मेरा नहीं था जो इनिशियल वो था। उन्होंने कहा नहीं ये हमारा है कोई मसला था, कोई उनकी जो भी डील थी, तो उन्होंने कहा कि बनानी हमें इसी पे है। तो अब वो मेरे पास टोटल को मेरे ख्याल से 10 सेकंड थे जिसे मैंने सोचना था कि मैं ये करूँगा या नहीं करूँगा, तो मैंने कर ली, और मैंने कहा कि ना करने से बेहतर है कि मैं कहूँ कि नहीं, तो मैंने कर लिया, और फिर उसको जितना भी वो बाद में वो जो लड़के डाले और लड़कों की कहानियाँ और बैक स्टोरीज वो सारा मैंने खुद किया था। फिर एक फिक्शियस टूर्नामेंट बनाया जो कि उस वक्त तो पीएसएल भी नहीं था उस ज़माने में, हम्म तो वो खैर एक फिक्शियस टूर्नामेंट दिखाया कॉलेज के अंदर, वट एवर, कोई शहरों का होता है आपस में टूर्नामेंट होता है, मुख्तलिफ शहरों से लड़के आते हैं और एक टीम्स तरह से आती यू हैं। एनविजन पीएसएल तभी। हाँ, एक अपने अंदर ही ना। क्या कमाल वैसे। हाँ, तो वो किया और फिर बस वो खैर फिल्म बना दी, वो और कोई था ही नहीं। और मुझे अभी तक याद है कि वो जब मैंने फिल्म करना शुरू की तो मुझे हुमायूं भाई ने पूछा कि पैसे इसके कितने लोगे। मैं फिल्म कभी बनी नहीं थी ना लिखी थी, तो क्या पैसे, तो मुझे याद है मैंने उनको उस जमाने में कहा कि मैं कहा यार मुझे ना आप एक एप्पल का ना लैपटॉप ले दें। तो वो एक एप्पल का लैपटॉप 1,17,000 रुपए का उस जमाने में आया था, वो उन्होंने मुझे लेके दिया था और उसके एवज मैंने वो फिल्म लिखी थी। वो आज भी कहीं मेरे घर में पड़ा हुआ है, जिसके वो मेरे बच्चों ने डोरा की तस्वीरें लगाई हुई हैं। मगर अक्सर मुझे होता है, और मुझे कहीं कभी ना कोई राइटर्स को जो छोटे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि सर कितने हमें पैसे लेने चाहिए और आपने कितने लिए थे, तो मैं उनको बताता नहीं हूँ, मैं शर्मिंदगी है मेरी के एक मासूम सा, और जो लैपटॉप भी 13 इंच वाला सबसे छोटे वाला जो था उससे कम में अवेलेबल नहीं था, तो वो लेके मैंने लिख दी थी, विच वाज ग्रेट। बट उसके बाद अब टिल जेपीएनए 3 आई सपोज आपको अंदाजा हो गया था कि कितने चार्ज करने हैं। हाँ, मतलब उसके बाद तो समझ आ गई थी, मगर आई जस्ट वांटेड टू डू द फिल्म, यू सी दैट वाज द थिंग, मैं करना चाहता था वो, तो मैंने वैसे ही अब एक मैं उनसे पैसे भी नहीं, बस मुझे एक था कि चलो लैपटॉप, एक एप्पल बड़ा है उस जमाने में हिट था, हमारे पास था नहीं, तो हमने कहा यार एक एप्पल का लैपटॉप ही हो जाएगा, तो पहला लैपटॉप वो था। बट मुझे ये भी पता है कि आप जब लिखते हैं, जी यू शेयर, आपने वो बोर्ड भी मुझे दिखाया है, वो इतने साल जी, पुराना है हाँ, मैं जिसके ऊपर आप हार्ड लिखते हैं। कॉपी लिखता हूँ, हार्ड मैं कॉपी पे लिखते हैं हार्ड आप, इट्स कॉपी नॉट में लाइक वो, आप एक्चुअली लैपटॉप पे लिखते नहीं हैं। नहीं, लैपटॉप पे लिखना उतना मुझे आज तक नहीं आया, चाहे मेरे पास जैसा मर्जी अब लैपटॉप आ जाए, मगर मैं नहीं कर सकता। मैं आज तक वही जो आपका इम्तिहान वाला गत्ता होता है जिसे कहते हैं, उसके ऊपर मैं वो आपने कहा पेपर्स था के वो साथ, 20 साल पुराना गत्ता हाँ है हाँ, वो कुछ। मेरे 2-3 हैं, एक वो था फिर एक और था, तो वो इस तरह मैंने, वो मैं गत्ते पे लिखता हूँ आज तक। वो गत्ते में कोई फिर मैजिक पावर है कि जो नहीं नहीं, आप गत्ता लिखते हैं? चेंज कर लेता हूँ, और बेचारा गत्ता है, नहीं, और सारे गत्तों में कोई मैजिक पावर फिर नहीं यानी कि नहीं नहीं हो कोई सकती, ये मैजिक, हाथों में ही नहीं नहीं, मैजिक पावर। हाथों में भी नहीं होती, वो सिर्फ वक्त की पावर होती है और कुछ नहीं है। वक्त अच्छा चल रहा होता है तो पावर शावर सब आ जाती है, ना अच्छा चल रहा हो ना तो फिर वही कहते हैं कि आप इनमें वो बात नहीं रही। थोड़ा सा इस बात से डिसएग्री करूंगा, अग्री भी करता हूँ, लेकिन मुझे याद है जब हमने जैक्सन हाइट्स पे वो प्रोग्राम जी किया जी जी। था अपना हॉट गोल्ड, और मैंने आपसे बात की, और सबसे जो आपने मुझे इंटरेस्टिंग बात तब बताई थी
that you'd never even stepped out of Pakistan एट दैट टाइम at that time, हाँ जी let alone America जी जी या जी जैक्सन हाइट नहीं आप मैं पाकिस्तान से बाहर गया था दुबई आपने कहा था कि मैं आप नहीं शायद दुबई नहीं गया था मैं गया हुआ था मलेशिया थाईलैंड और सिंगापुर मैंने देखा था 2011 की बात है तो मैंने वो देखे हुए थे मैंने आयरॉनिकली कराची से आगे नहीं गया था सो लाइक दुबई नहीं गया था इंग्लैंड नहीं इस था साइड पे नहीं गए इस साइड पे मैं बिल्कुल नहीं गया था तो मेरे वाइज जो एक्सपोजर था वो मलेशिया का था या थाईलैंड का था ईस्ट या बिल्कुल ईस्ट में था साउथ ईस्ट और 2011-12 में मैंने लिखा था जैक्सन हाइट तो अमेरिका का तो बिल्कुल ही नहीं था ना भाई मतलब दुबई भी नहीं देखा हुआ था सिवाय तस्वीरों के वॉलपेपर ही देखते थे दुबई का तो पता ही नहीं था तो हाँ वो जरूर था so the power of imagination Wase पावर ऑफ इमेजिनेशन ऑफ and कोर्स hard work because you told me कि एंड जिस तरह रिसर्च ऑफ हार्ड वर्क जो कि करनी पड़ी थी बहुत एंड थैंक्स टू गूगल वो और फिर थैंक्स टू लॉट ऑफ फ्रेंड्स मुझे याद है जैक्सन हाइट के केस में तो आई रिमेंबर कि बहुत ही महरीन भेजती थी मुझे तस्वीरें फिर एक और आपके डायरेक्टर है शहरजाद जी जी वो उसमें असिस्टेंट थी तो शहरजाद मुझे याद है वो जैक्सन हाइट उस जमाने में न्यूयॉर्क थी तो वो जाके वहाँ से पता नहीं कितनी तस्वीरें उन्होंने मुझे भेजी एंड देन यू नो लुकिंग एट दोज पिक्चर्स एंड डूइंग सम रिसर्च के अब तो मुझे याद नहीं होगा मगर जैक्सन हाइट के अंदर एक सिनेमा है जो कि बहुत पुराना सिनेमा उस वक्त तक तो था तो वो भट्टी साहब फिल्म देखने जा रहे भट्टी होते साहब जो हैं फिल्म देखने शाहरुख खान जाते की हैं फिल्म पहले आई एपिसोड में दिखाते हैं वो शाहरुख खान की फिल्म देखने लेके जाते हैं ईद होती है शायद बिल्कुल तो वो एक्चुअल सिनेमा था आई अब नो वो मैंने वैसे नाम कहीं से लिया वैसे तस्वीरों में जैक्सन हाइट देखा और फिर उनको कुछ अमेलगमेट करके और इमेजिनेशन के साथ वॉटेवर मगर बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है बट ये इसलिए मैंने ये आई ब्रॉट दिस अप बिकॉज जो आप बात कर रहे हैं कि वक्त अच्छा हो वक्त तो अच्छा हो तो वो तो जरूरी है ही नहीं नहीं मैं तो वक्त अच्छा होना एक और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि वो जब बहुत अच्छा हो तो फिर आपकी हर बॉल जो है ना वो स्टेडियम से बाहर जा रही होती है लेकिन ये बॉल आपने मतलब टाइम पे रखी ना ये तो अलग एक नहीं नहीं यार यही मैं कह रहा हूँ ये ना बड़ा वो मुझे लगता है या तो कि फिर कई लोग होते हैं जिनका वक्त सारा अच्छा चलता रहता है अनवर मकसूद साहब लेजेंडरी टैलेंट माशाल्लाह आज तक जब करते हैं तो बॉल बाहर ही जाती है स्टेडियम से कई लोग होते हैं उनका कुछ फेज आता है फिर खत्म हो जाता है आपने क्या लिखा है जो आज तक जो नहीं चला पढ़ा लिखा है जैक्सन हाइट वाज अ कमर्शियली हाँ कमर्शियली कमर्शियली आई कमर्शियली थिंक बिल्कुल वो फारिग हो बट गया इट्स था अ ड्रामा क्लासिक नाउ अब नाउ इट ये इज तो अब आप लोगों का हुस्न नजर है कि आप लोगों को अल्लाह लंबी जिंदगी दे कि ऐसे लोग जो बाद में रिव्यू करते हैं 7 साल बाद और उसको फीलिंग कराते हैं कि बहुत अच्छा था वो उस टाइम उसकी पे बड़ी स्टॉन्च फॉलोइंग है हाँ हाँ ये एक है विच आई फाइंड टू बी रियली इंटरेस्टिंग एज वेल कि मुझे अक्सर अभी तक मैसेजेस आते हैं मैं अमेरिका जाके जैक्सन हाइट गया हूँ मैं भी गया था मैं एक्चुअली मुझे क्या कहने लगा था मैं कि 2011-12 में लिखा था मगर मैं 2017 के अंदर गया था न्यूयॉर्क तो फिर मैं ताज़ियत के लिए जैक्सन हाइट का चक्कर लगा कर आया था कि देखो तो सही जगह क्या है भाई बट हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस यार इट वाज फनी आई मीन वो काफी एक्चुअली उस वक्त तक फिर थोड़ा मुझे जल्दी में भी करना पड़ा क्योंकि उस वक्त तक शक्ल थोड़ी सी पहचानी जाने लगी थी तो वहाँ गया तो वहाँ जाहिर बात है लोग पहचानना शुरू हो गए तो मैं बड़ा ना एक मेरा एक और बड़ा मसला होता है मैं यूजली जब ट्रैवल कर रहा होता हूँ या जब मैं अकेले होता हूँ मैं यूजली स्पेस्ड आउट और अपने एक दुनिया में होता हूँ तो उसके दरमियान में जाहिर बात है अब अगर आप फ़ैन हैं तो आप आके मिलते हैं किसी को तो फिर आपको एक थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखानी पड़ती है वरना इट लुक्स बैड जो कि शायद कई बार लोगों को उससे शिकायत भी होती हो कि मैं शायद बहुत एक लॉस सा होता हूँ तो मैं वहाँ पे गया था कुछ अपने कॉन्टेक्स्ट में उस जगह को देखने तो वो फिर कुछ ज़रा लोग ज़्यादा आना शुरू हो गए तो फिर मैं थोड़ा जल्दी में वहाँ से मुझे भागना पड़ा वो मुझे भी याद है एक रेस्टोरेंट था मुझे अब तो उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे उसके ओनर थे उन्होंने मुझे फिर बैक डोर से ही निकाल दिया तो वो मैं जितना जल्दी में देख सकता था मैंने देखा मगर इट वॉज फन टू सी कि यार ये जगह आप देख रहे हैं आपने 7 साल पहले उसके बारे में लिखा था अब 7 साल बाद आके देख रहे हैं कि यार ये कोई जगह होती है बड़ी मगर सरियल सी हाँ एक्सपीरियंस बड़ा होगा एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए टीवी के लिए लिखना और फिल्म के लिए लिखना हम्म आप इंजॉय किसको करते हैं फिल्म उसकी क्या वजह क्योंकि वो एक स्टार्ट और एंड होता है कहानी का जो ले 2.5 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है यार टीवी ना बड़ा वो हो जाता है मुझे लगता है आई डोंट नो अब मेरा जो जहन है वो उसके मुताबिक ना वो मुझे लगता है कुछ लंबा हो जाता है बहुत ज़्यादा लाइक 25 अब तो और अब तो एपिसोड्स लंबा 40 40 में अच्छा एक और चीज़ मुझे फील होती है कि 40 का जब एपिसोड्स टाइप आप बात कर रहे हैं या 30 to 40 एपिसोड्स मुझे लगता है हमारे राइटर्स को उतनी स्टोरी खोलने नहीं दी जाती 40 में भी खोलने नहीं दी जाती इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड प्रोडक्शन आप चाहते हैं कि यार मैं 6 लोगों के अंदर या 10 लोगों के अंदर लिख दूं 40 एपिसोड और 10 के अंदर छोटे तरीन आपके जो कैरेक्टर्स वो भी हों ऐसा नहीं होता आपको फिर खोलने की इजाज़त देनी चाहिए वरना वो फिर स्टोरी इसलिए आपको मोनोटनस लगना शुरू हो जाती है रेपिटेटिव लगना शुरू हो जाते हैं सीन्स
बिकॉज जब आपके पास कैरेक्टर मैं कितने कर लूंगा ना, आपकी और मेरी दोस्ती, मैं आपकी और अपनी मेरी दोस्ती में कितने को सीन लिख लूंगा. So that is a problem I feel, which is why I feel that I prefer to Hmm. stick to TV till I can. Although शायद बीच में मैं कुछ लिख दूं, मगर इस वजह से मैं सिनेमा में But are you not one of those writers, माशाल्लाह now, कि इतना काम करने के बाद और इतने hits देने के बाद भी obviously when people come to you, they don't come to you because of what they want, but what you have to offer. हाँ, मगर मैं पिछले 5 साल से तो यार, छः साल से रादर, अब 6-7 साल से तो फिल्म ही कर रहा हूँ, फिल्म लिख रहा था, तो इसलिए वो हुआ नहीं. बीच में आते हैं लोग, मैं कहता हूँ यार अभी फिल्म में बिजी हूँ, तो मैं वो फिर फिल्म ही लिख रहा होता हूँ. लास्ट प्ले को भी अब आई थिंक 6-7 साल तो हो गए होंगे मेरे, मुझे याद नहीं कौन सा था, मगर उसके बाद से मैंने नहीं लिखा क्योंकि फिल्म शुरू हो गई थी. और फिर मेरा एक अपना वो भी था कि मुझे लगता है कि आप फिल्म और टीवी एक टाइम पे इकट्ठे नहीं लिख सकते. एक जगह पे एक फॉर्मेट आपको कह रहा है कि आप इसको कंसाइज करें, और टीवी आपको कहता है उसको खींचें. तो आप दो ऑपोजिट आइडियोलॉजीज है, आप कैसे दोनों चीज़ें कर सकते हैं? अगर वो कर ले तो कमाल है, मैं नहीं कर सकता या मैं करना नहीं चाहूँगा, बिकॉज ये बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट्स हैं. मैंने एक जगह पे एक एक सीन में मतलब अवॉइड करना है और कि कोई एक्स्ट्रा सीन ना हो, और मैंने उसको 1.25 घंटे में ख़त्म करना है. दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ अच्छा भाई ये भी एक सीन बना लेता हूँ, चाय का कप पीना ही एक मोन्टाज का सीन होगा. वो लड़की का दिखा दें, वो आई, उसने पाउडर निकाला, उसने गर्म किया पानी, उसमें फिर उसने चीनी डाली, अब उसने उसको स्टर किया, उबाला. उसके बाद उबाले का भी एक शॉट होगा बीच में, वो आया, और फिर उसके बाद उसने ले के कप को जाके खिड़की में खड़ी हुई और अब वो पीना शुरू हुई. अल्हम्दुलिल्लाह 2.5-1 मिनट तो निकाल लेगा डायरेक्टर. तो ये जब आपको सोचना पड़ रहा हो तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन है एक्चुअली दोनों. But फिल्में आपने जो भी लिखी जी. went on to become the highest नो नो, grossing, नॉट ऑल ऑफ देम. द फर्स्ट except वन, शाहिद आफरीदी, मैंने कुछ, except. मेरे भाई But उसके अब तो बाद 45 फिल्में नहीं लिखी, और जितनी लिखी उसमें से तीन ही लिखी, majority. 3 ही लिखी. पहली जो थी उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ. But Afridi was also a box office success. हाँ, मगर नहीं वो इस तरह का नहीं था वो, उस मगर जमाने में आई थिंक 10 हाँ से इतना ही जो वो काम होता है, मगर जो भी कोई 7-8 करोड़ उसका हुआ तो होगा वो बिजनेस. उस जमाने के हाँ, हिसाब से मगर खैर द पॉइंट इज कि वो आई डिडंट हैव दैट इन द फर्स्ट, व्हिच आई एम ग्लैड अबाउट. यू नॉट ग्लैड अबाउट इट. आई एम ग्लैड अबाउट इट कि इट वाजंट लाइक उसका रिजल्ट में भी जवानी वाला नहीं आया. बिकॉज पहली बार आया ना तो आपको हुआ कि अच्छा नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता, और जोर लगाना पड़ेगा. तो फिर दूसरी बारी में और जोर लगाना पड़ा, तब रिजल्ट आ गया. ठीक है, तो वो 2 फिल्मों का आया. एंड देन एज अगेन आई से कि कल को अगर किसी मेरी फिल्म का रिजल्ट वो नहीं आता जो पहली 2 का है, तो भाई वो भी मैं ही हूँ. अगर आज आपको लग रहा है कि वो को बड़ा शाहकार था, तो वो अगर मैं हूँ तो वो अगली वाली जब नहीं चलेगी तब भी मैं ही होऊंगा. But what do you attribute the success of JPNA? आई थिंक इट वाज अ टाइमिंग एंड पीपल वर नॉट. I mean JPNA 2 तो you can JPNA, attribute it to हाँ me. हाँ, वो एक बिल्कुल एक देखें, हर काम के अंदर एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपके साथ कुछ ऐसी होती है जिसको आप इमेजिन नहीं कर पा रहे होते. हाँ, तो वो 2 में हमारे साथ हो गई थी जब of आपने course. सीन किया था उसके जी अंदर जी. एक, मतलब आप सोचे ना कि किस कदर कहत होगा एक्टरों का. कौन सी और आपकी फिल्म है जिसने 70 कि करोड़ किया है? नहीं बिल्कुल वो आप क्या जो मैं कह रहा था मेरे मोहसिन है, मेरे मोहसिन इस तरह से हैं कि ना सिर्फ आपने मेरे लिए फिल्म लिखी वहां से, जी बिल्कुल. बल्कि आप मेरे पहले को एक्टर भी थे मेरे साथ. अब तो सोचे ये आपके लिए बिल्कुल तो मैं, इम्पोर्टेंट बात है, मेरे लिए भी बहुत नहीं एक नहीं बिल्कुल मान आई और कैन, सम्मान की ये बात बिल्कुल है. आई कैन टोटली इमेजिन. बट मैंने भी आई रिटर्न द फेवर, आई गेव यू लाइक 70 करोड़ इन रिटर्न. नहीं नहीं बिल्कुल मेरे पास उनमें से नहीं आया, मगर खैर आपका शुक्रिया कि आपने इतना किया. आपकी फिल्म के पास तो आए ना. मगर मुझे लगता है तो फर्स्ट वाली के अंदर जो आपका सवाल था, आई थिंक इट टुक द पाकिस्तानी ऑडियंस पर सरप्राइज. दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस विजुअल के साथ ये कंटेंट पाकिस्तानी सिनेमा में हमें मिल सकता है पाकिस्तान से. दैट इज़ व्हाट सरप्राइज देम. दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तानी कॉमेडी सिनेमा में ऐसी हो सकती है. ऑल्सो वेरी रेलिवेंट, जो हम शुरू में बात करते हाँ हैं वो विट रेलेवेंट और तो उसकी हाँ, मगर वही बात है ना कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसी पाकिस्तानी कॉमेडी फिल्म हो सकती है. कॉमेडी फिल्म का भी वो है ना, वैसे जब हम स्क्रीन के ऊपर जाके देखते हैं यूजुअली, जब क्योंकि पाकिस्तानी फिल्में इतनी बनती नहीं है, तो जो जो जोक्स होते हैं, जो जो ह्यूमर होता है, जब हम किसी ऐसे ह्यूमर को देखते हैं जिसके साथ हम इमीडिएटली एसोसिएट कर सकें, लाइक विद जेपीएन और नामालूम अफराद वन, तो एक वो Yes, ज्यादा वो वही ना, रेजोनेट. because you guys were not expecting it to happen in Pakistani cinema. So when that happened, it took you by surprise. Whether बट it व्हाट वाज was, जेपीएन 2 देन तो पीपल वर एक्सपेक्टिंग. हाँ तो फिर वो आपको अपनी ही गेम अप करनी पड़ती है, एक्सपेक्टेशंस मीट अप कर सके आप. It's also like
the group of people that you work with it as हाँ in हाँ, terms of of the course, actors that's and the always, of production course, company and the production of course, space. वो minds तो have to be like each other, वरना वो chemistry नहीं बन पाती है। तो मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा कि आप हुमायूं के साथ ही क्यों काम करते हैं, लेकिन आप दूसरे लोगों के साथ क्यों नहीं काम करते? यार मैं करता हूँ दूसरे लोगों के साथ काम एज लॉन्ग एज के वो कोई बात समझ आ रही हो। मैं इतने ज़्यादा काम तो मैंने किया नहीं है, तो एक तो ये वजह है। मैं एक्चुअली आपको बात बताता हूँ, मैं ना हमेशा बंदे के लिए लिखता हूँ। मतलब बंदा यहाँ पे ये ना कर दिएगा कि बंदा या बंदी में एक नया फटा पड़ जाए। मतलब मैं, लेट मी रीफ्रेज इट, मैं हमेशा इंसान जो होता है ना उसके लिए लिखता हूँ, नॉट फॉर द size of the project or the money involved in it. If you don't inspire me But as a insan as in person, the producer, are you talking about, or the the producer, the audience? director, the actor, whosoever, not the audience. Producer, the director, audience तो एक Whoever given, approaches you. ऑडियंस तो एक गिवन चीज़ है ना। आप करी ऑडियंस के लिए। मेरा, आपने पूछा कि आप दूसरों के साथ काम क्यों नहीं करते, तो उसमें मेरा मसला ये है कि मुझे ना, अगर वो बंदा से वो एक वो ना आ रहा हो ना, तो मेरा मतलब, मुझे आप कहें ना कि अभी मैं आपको 50 करोड़ रुपए दे दूंगा फिल्म लिखें, तो मैं नहीं लिख पाऊंगा जब तक कि मुझे आप एज इंसान पसंद ना हो। वाइब ना आ रही है जब तक। वाइब बिल्कुल नए वक्तों के मुताबिक वाइब ना आ रही हो जब तक, और वो वाइब, बहुत सी मुख्तलिफ वाइब्स होनी चाहिए। आप मुझे एज इंसान पसंद हो, मेरा दिल चाहिए, क्योंकि मेरे लिए राइटिंग बहुत मुश्किल काम है यार। तो अगर आप मुझे पसंद नहीं है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, और फिर पसंद होने के बाद मेरी आपकी क्रिएटिव थॉट प्रोसेस एक जैसा हो, तो जब तक ये सब प्री रिक्विजिट्स नहीं फिलअप होंगे तब तक मैं नहीं लिख पाऊंगा। पर दो लोगों का क्रिएटिव थॉट प्रोसेस कैसे सिमिलर हो सकता है? यार होता है, क्यों नहीं होता। किसी एक लेवल पे आप मिल तो जाते हैं ना। आप एक ही सड़क पे आते हैं, दो डिफरेंट गाड़ियां हैं, दो डिफरेंट साइडों से आ रही हैं, एक सड़क किसी पे कॉमन पे आप आके दोनों आते हैं, और आप फैसला करते हैं कि अच्छा भाई अब हम जाएंगे इकट्ठे ही सड़क पे आगे। ये तो कर सकते हैं ना। सो हुमायूं और नदीम के अलावा आपको लगता है कि अभी ज्यादा लोग ऐसे इंटरेक्ट नहीं हुए? इंटरेक्ट नहीं है, मगर वो बस एक यार बड़ा, क्योंकि एक बहुत इन्वॉल्वमेंट वाला प्रोजेक्ट होता है एक फिल्म लिखना। या वो टीवी में मैंने किया है काम लोगों के साथ, और मैरीन के साथ भी तो किया जिस तरह। तो आपका ना फिल्म के अंदर एक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, देयर इज टू मच डिस्कशन, देयर इज टू मच इन्वॉल्वमेंट। तो उसके अंदर फिर आपको होता है कि यार अगर ये मेरे बंदे के साथ बन ही नहीं रही, या अगर मुझे कोई करंट नहीं आ रहा है इनसे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना थोड़ा सा ये। इज देयर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो इन फिल्म? ऑफ कोर्स देयर इज मोर, द स्टेक्स आर मच मोर हायर। बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत बारीकी का काम है। प्रेशर का भी ज्यादा, हाँ, प्रेशर का भी ज़्यादा काम है। तो उसको एंजॉय भी बंदा ज्यादा करता है, क्योंकि हाँ, जिसमें फिर फिर आपको अगर लग जाए आदत, तो फिर आप बड़े फंसते हैं भाई इसमें। दो फिल्में आपकी पाइपलाइन में, जी, लव गुरु एंड नरम गरम। नरम गरम, जी जी। जो कि एक तरह से अनाउंस हुई है, लेकिन अनाउंस हाँ, नहीं भी हुई, नहीं भी हुई। अनऑफिशियली अनाउंस हो जी जी, चुकी हैं। बिल्कुल। What can you tell us about these two नथिंग। projects? Except that except that there will be Humayun Saeed in these projects. In नहीं, one of them. हाँ, आई कांट से मच अबाउट इट, मगर देखिए मैं एक बताऊँ, मैं खुद इसके हक में नहीं हूँ। ये जो पाइपलाइन वाला होता है ना, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने यही कहता हूँ कुछ नहीं। मेरा वो प्रोजेक्ट मैं आपको बात कर सकूंगा जो कि मुझे पता हो कि या चल रहा है, या फिर बिल्कुल मुझे कंफर्म हो जाए कि अब ये इस तारीख को आ जाएगा। ऐसा कोई प्रोजेक्ट है आज की तारीख में? अभी नहीं। तो मैं उसके अलावा ना, मुझे ये बड़ा, मैं आपको तो आप इसको कह सकते हैं मेरा एक अपना एक वहम है, मगर मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आप मुझसे आप क्या कर रहे हैं, तो मैं बताऊँ, एक मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, एक मैं वो कर रहा हूँ, एक अभी ये है, ये मुझे बड़ा ना घबराहट होती है। तो इस वजह से मैं ना यही कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा भाई। और जब आके वो नज़र आएगा, तो अगर वो वर्थ इट हुआ तो आपको नज़र आ जाएगा और पता भी चल जाएगा। उससे पहले मैं एमी कहीं जाऊँ, उसके बाद ना आए, तो तो भाई वो अब आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, तो लोग जाहिर है वो नहीं उनकी नहीं नहीं। एक्सपेक्टेशन जिस है। तरह ये भी आप देखें ना, आपको नरम गरम और इसके बारे में पता है, लव गुरु, मगर अब नहीं पता था दुनिया में कोविड हो जाना है, तो वो बेचारे बैठ गए ना। मैं एवं बात पर चल गई, 2 साल पहले पता चली, और अब आज हम बैठे हुए हैं और अभी तक वो नहीं हुए। ऑफकोर्स उसकी वजह और थी कि वो क्यों नहीं हुए, मगर मेरा पॉइंट ये है कि यार जब हो जाए या कर चुके हो, फिर आप बताएं, या हो रहा हो, आपको कंफर्म है कि अब ये इस तारीख को आ जाएगा या इस टाइम तक आ जाएगा, तब आप बात करें। तो नरम गरम और लव गुरु के बारे में अब आप तब तक नहीं बताएंगे जब तक वो फ्लोर पे जाके बिल्कुल, शूट होके हाँ, कंप्लीट हो नहीं बिल्कुल, तब जाएगी। मजा आएगा ना यार। उससे पहले मैं क्या आपको हल्की हल्की लीकेजेस देता रहूं? आई डोंट लाइक टू डू दैट। आई जस्ट फाइंड इट टू बी वैसे ही एम ही अपने आप को ना एक आप बताई जाएं, और फिर एम ही न्यूज़ में रहने के लिए मुझसे ये हरकतें नहीं होती हैं जो एम ही वाले न्यूज़ में रहने के लिए ना, ये कि ओ सम बर्डी टोल्ड अस, और
some gossip in Town, इस तरह की बातें मेरे से नहीं होती भैया, जब हो जाएगा तब देख लेंगे। अच्छा, एक चीज जो वाकई में आप सबकी नजरों के सामने हैं और कर रहे हैं, जी वो है जी मुज़ाकरात। जी जी एंड अगेन फिनोमिनल सक्सेस स्टोरी मुज़ाकरात, बिकॉज आई से दैट बिकॉज नुमान इजाज साहब कर रहे थे शुरू बिल्कुल में, यू टू कवर, एंड आपने ऑन पब्लिक रिकॉर्ड ये बात की हुई है कि शुरू में आपको हेट जी जी भी मिली बिल्कुल नुमान इजाज साहब के फैन से, और बन, काफी महीने बनती तक वो होता रहा। बनती भी थी But now it's like one of the most popular TV shows that come माशाल्लाह। on air, और बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। एक staunch again उसकी भी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, जिस वजह से अक्सर लोग जब आपको मिलते हैं जी 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 आम हालात में, वो हाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद आप जुगत मारेंगे आगे से। बिल्कुल बहुत ज्यादा। इतना उसका एक लोगों के ऊपर इफेक्ट है। हाउ डू यू लुक बैक एट द मुज़ाकरात जर्नी? यार अब लुक बड़ी, बैक, इस पे तो लुक बैक कर सकते हाँ हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी यार इंटरेस्टिंग है और बड़ी ज़बरदस्त रही और बड़ा एक लर्निंग कर्व था मेरे लिए भी। बहुत सी चीज़ें सीखी, बहुत से दोस्त ऐसे थे जो थे उसके अंदर अब नहीं रहे। A lot of people that I met now when I think about it, and some of them are not in this world anymore even, and I got to interview them. That's weird. मगर ये है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे about people I got to learn, just by interacting with them। फिर सेलिब्रिटी जो हमारे गेस्ट्स होते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं, उनसे बात करने का ये एक और एंगल मुझे अपने बारे में पता चला कि मैं इतनी बात कर सकता हूँ शायद। तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे एक लगता है एलिमेंट। तो ओवरऑल एक बड़ी ज़बरदस्त जर्नी रही है और एक कलेक्टिव टीम वर्क के अंदर भी। पहले भी खैर मेरा जो काम जितना है वो कलेक्टिव टीम वर्क वाला ही है, अकेले तो मुझसे कुछ ना हो पाया। तो ये एक और फेदर टू द कैप ऑफ कलेक्टिव टीम वर्क था, मगर एक बिल्कुल और टाइप का टीम वर्क है। And then couple of things that I am happy about, it's the show gets shot in a very different format as to what shows get shot in Pakistan। जैसे कि पाकिस्तान में वन गो शूट नहीं होते इस तरह के शोज़। आपके शोज़ में यूजुअली यहाँ पे जो होते हैं उसके अंदर ब्रेक्स आती हैं, हम कट्स लोग आते हैं। कट्स आते हैं, हम लोग वन गो में शूट करते अच्छा, हैं। तो हमारा शुरू से लेके एंड बिल्कुल तक। शुरू से लेकर एंड तक जो आप देखते हैं टीवी पे वो एक्चुअली कंसाइज वर्जन होता है। अगर आप 40-45 मिनट्स देखते हैं तो वो आप 1 घंटा 5 मिनट या 10 मिनट की शूटिंग का एक कंसाइज वर्जन देख रहे होते हैं। तो वो शूट एक गो में होता है, विच इज़ अ वेरी थिएट्रिकल वे ऑफ डूइंग इट, एंड दैट डजंट हैपन इन पाकिस्तानी एंड शोज। इट्स अनस्क्रिप्टेड ऑल ऑफ इट। यार इट्स सेमी स्क्रिप्टेड आई वुड से। जो उसमें स्केचेस होते हैं कैरेक्टर्स के ऑफ वो कोर्स। स्क्रिप्टेड होते हैं। जो वो लोग कर रहे होते हैं जुगत वो अनस्क्रिप्टेड होती हैं। जो सवाल मैं कर जो रहा आप होता बीच हूँ में जुगत मार रहे थे, वो वो ऑब्वियसली अनस्क्रिप्टेड अनस्क्रिप्टेड होती होती है। है। मेरे सवाल भी जो हैं वो बहुत से कई बार लोगों गेस्ट को ये होता है, वो अक्सर कोशिश करते हैं कि जी वो हमें सवाल बता दें क्या है। तो आप बेचारे बताते हैं। वो असिस्टेंट्स को हमारे कहते हैं प्रोड्यूसर को, यार कुछ सवालों का भिजवा दें। तो व्हाट दे डोंट रियलाइज इज के दो क्वेश्चंस आर ऑल विद मी। नन ऑफ माय assistants or the people from the show would have them, and they all just come from here, so they can't, बेचारे वो दे नहीं सकते उनको। तो वो इस तरह होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगती हैं इस शो के बारे में। इतने मतलब टीवी के ऊपर शोज हैं, और टीवी शोज बेशुमार हैं, चैट शोज बेशुमार हैं। मज़ाकरात की कंटिन्यू सक्सेस की वजह आप किस चीज को, किस फैक्टर को एट्रीब्यूट यार आई करते हैं? थिंक के बड़े ज़बरदस्त टीम में हमारे बंदे जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, देयर परफॉर्मर्स बड़े ज़बरदस्त हैं। इफ्तिखार ठाकुर हो गए और ये अमानुल्लाह कैसर साहब फॉर पिया, द अमानुल्लाह लॉन्गेस्ट टाइम। साहब इतना अरसा रहे। तो मुझे लगता है वो, और फिर मेरी जो बैक एंड टीम है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है। जो बैक एंड टीम है हमारी, जिसमें अयूब खावर साहब हमारे प्रोड्यूसर हैं और हाशिम कारी हैं, ये लोग बड़े समझते हैं मिजाज को। तो एक बड़ा कॉन्टिन्यूस हार्ड वर्क है मुझे लगता है जो हमारा रहा है। तो ये आप जो कुछ मॉडल्स को ऑन द स्पॉट डाल देते हैं, इसकी क्या वजह है? यार यार अच्छा, जो जो आपको जानती भी नहीं है, मैंने उस दिन मैं भी आपको आपसे पूछा। बताता हूँ। अच्छा, ये ना एक परसेप्शन है कि सिर्फ मॉडल्स का होता है, ये पॉलिटिशियंस के साथ भी होता है। आप जो लोग हैं वो ज्यादा नोट करते ਇਹ हैं ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ क्योंकि ਆਪ ਜਦੋਂ आप मेरा की लेना देना है? क्योंकि सवाल आपने पूछा ना, तो मैं बता रहा हूँ कि आप जैसे जो शोखे लड़के हैं वो एक्चुअली उनको याद रहती हैं मॉडल्स, ठीक है। मुझे वो नहीं, मुझे और उनके वो सवाल याद रहते हैं, ख्वातीन वो याद आप जब रहती आप हैं। पूछते हैं ना वासी ना ना ना, चौधरी। अब बात सुन, देखें, मेरे लिए चाहे वो खातून हो चाहे मर्द हो, वो फीमेल मेल सेलिब्रिटी जो भी हैं, वो मेरे लिए वो उस वक्त एक गेस्ट हैं जिनसे मैं बात कर रहा होता हूँ।
पॉलिटिशियंस के साथ और ज़्यादा चीज़ें हुई हैं। इट्स जस्ट दैट कि उनका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसलिए आप लोगों को याद नहीं रहता। कभी आप पॉलिटिशियन से पूछे, पॉलिटिशियंस ऐसी ऐसी बात करे गए कि वो आप मतलब उनके तो बेचारों के वोट बैंक उड़ जाए। आई डोंट वांट टू कोट एग्जांपल्स ओवर हेयर कि क्या क्या किस पॉलिटिशियन ने बेचारे ने मुझे बाद में कहा कि यार वो आपने वो निकलवा ली मेरे से बात, या वो मेरे मुंह से निकल गई बात, मगर उनका वर्स्ट रहा है। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ जनरली द वे आवर सोसाइटी इज, हमें याद वो रहता है। और अब एक और बात वो कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, आप चाहे पहले कुछ भी रह चुके हुए हैं, आप चाहे कोई सेलिब्रिटी हैं, आप चाहे कोई मिनिस्टर हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, आपका अगर किसी बेसिक चीज़ के बारे में जनरल नॉलेज नहीं है तो उसका आपके जेंडर से ताल्लुक नहीं है। अगर आपको सदर पाकिस्तान साहब का पता है तो आपको पता है, और अगर आपको नहीं पता तो आपको नहीं पता। और अगर आपको वासिफ चौधरी के बारे में भी नहीं पता तो फिर अब आपको वो एक और चीज़ देखिए, हसन, ये ना एक ह्यूमर है, एक चीज़ हो रही है बीच में। अब अगर किसी को नहीं पता, मैं एक चीज़ कहूँ कि वो उनमें से स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता, वो एज इट इज़ है जो आप देख So रहे हैं। you're saying that there are actual people who exist who come on your show without knowing who you are? Those they are actual people, मतलब आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कि मैं को फैक्ट्री लगवा के पीछे वहां से बनवा But रहा हूँ। it's so absurd. Like, No, एक but बंदा this एक is शो what पे जा रहा है, उसको ये नहीं पता होस्ट कौन है। हो सकता है यार, ना पता हो। अगर कोई है, अब अगर इस किस्म की स्पेस में रह रहा है जहां पे उनको नहीं पता, then that's it. But I don't manufacture this thing. I just make a conversation with them. Whatever comes out of that conversation is there. And these things have just happened. Obviously, these are not Yeah, they just orchestrated. happen. There's no scripting or any planning of that sort. But tell me, Vase, I think you've spoken about this as well. But in detail, I would want to talk to you about this. Do you feel trapped as somebody who writes on humor or who writes wit in terms of the woke culture जो आजकल है हमारा? आपको लगता है कि यार अब हर चीज के ऊपर इतनी पहरेदारी हो गई है कि you're not able to crack a joke as well? यार थोड़ी सी भी है, मगर इस पे पहले भी मैं बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ, मैंने 2-3 जगह बोला है। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा डेयरिंग तो होना पड़ेगा। आपको अपना एक तमीज़ का दायरा खींचना पड़ेगा कि ये चीज़ें मेरे हिसाब से सही हैं या गलत हैं, और इनको मुझे मद्देनज़र रखना होगा। उसके बाद आपको फिर थोड़ा डेयर करना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल ये जो आजकल के सारे चीज़ें अटैच हो गई हुई हैं विद Cancel क्रिएटिव culture. वर्क, कैंसल कल्चर, अल्लाह जाने और किस किस बारे में आप बात नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो वो अगर आप बहुत ज़्यादा उस पर कॉन्शियस हो गए हैं ना, सो देन मेरे ख्याल से आप फंस गए हैं। इतना नहीं भाई, ये फूक फूक के कदम नहीं रखे जा सकते, कहीं पे आपको छलांग मारनी पड़ती है। आपका जो दूसरा शो था घबराना जी नहीं जी। है, उसमें से भी बड़ी कंट्रोवर्सियां निकलती यार वो रही। अब अगेन बात हुई कि मैं सवाल कर रहा हूँ, अब मैं सवाल तो करूंगा यार, मैं कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ। अब निकले, अब आपको कंट्रोवर्शियल लगता है, आपने बना दिया, ठीक है। वो यासिर हुसैन वाली बड़ी, यासिर यासिर हुसैन हुसैन नौशीन वाली, शाह वाला जो हाँ बिल्कुल, चक्कर वो था, बहुत वो हुआ अभी था तक फटा नहीं रिजॉल्व हो पा रहा। अभी तक। अच्छा, मुझे नहीं पता चला, उसके बंदे ने फॉलो अप नहीं किया। बट मैं तो अपेरेंटली वो यासिर ने बोला था आपकी टीम के किसी हाँ टीम का, बिल्कुल कि जी ये सवाल पूछें, तो मैंने पूछ दिया। ऐਵੇਂ ही आपको लोग कहते हैं कि आपका कोई। एक्चुअली मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे हंसी आ रही थी उस वक्त कि वो, देखिए एक और चीज़ होती है, ये ना एक मुझे आई जस्ट फाइंड, मैं क्योंकि इंटरव्यू मेरा, तो मैं अपनी बात अपने दिमाग वाली करूंगा क्योंकि मेरी प्रेफरेंसेस के बारे में बात हो रही है, कि मुझे ना समझ नहीं आती कि हर चीज़ पे रिएक्ट क्यों करना है। ये भी ना आजकल एक नया ट्रेंड आ गया। मेरे 300 कमेंट्स के अंदर एक किसी ने सब कमेंट किया होगा कि तुम तो बहुत बकवास हो। अब मैं साइड पे करूंगा 299 कमेंट्स, और मैं वो एक वाले के ऊपर जा करना उसको आगे से एक लंबा सा पैराग्राफ लिखूंगा जिसने कहा होगा, स्कूल दैट। और उसके बाद मैं उसको भिजवाऊंगा मुख्तलिफ ब्लॉगर भाईजानों को, और मैंने नहीं सुने, आप सुने, और फिर मैं भेजूंगा, फिर आगे से मुख्तलिफ ब्लॉग्स और पेजेस के ऊपर आपको नजर आएगा वासे चौधरी स्कूल्स अ ट्रोल। अबे जाने दो ना, क्या हो गया है? इज दैट हैपेंड विद यू एंड महविश? व्हाट? जो महविश आपके शो पे आई और जी वो जी जी, एक वो जो चीज हुई, हाँ उन्होंने वो जो कहा था उसके बारे में, हाँ, और मजे की बात है वो मैंने कुछ वो भी अहमद अली अकबर, अहमद अली सॉरी अहमद अहमद अली अली भट्ट भट्ट, ने भी शेयर किया, जी जी, महविश वो ने भी उन्होंने खुद अहमद भी भट्ट शेयर ने किया, उन्होंने बिल्कुल, महविश ने खुद शेयर किया, और दोनों आपके बहुत अच्छे अहमद अली दोस्त। भट्ट ने शेयर किया, बिल्कुल। यू सी, तो वही बात के लोग नहीं छोड़ते 1 इंच भी फेम का, ये होता है किसी को सिंड्रोम। मैं खामोश रहा। मैंने उसके अगले हफ्ते एक चीज शेयर की जिसके अंदर अहमद अली भट्ट साहब ने उसी शो के अंदर जो अगले हफ्ते एपिसोड चला था अपना व्यूज दिए अबाउट बॉडी शेमिंग। वो टोटल कॉन्ट्रडिक्शन थे उन व्यूज के जिसके ऊपर महविश हयात ने बात की थी, और अहमद भट्ट साहब ने उसको बैक किया था। तो मेरा काम हो गया। मैं क्यों बीच में पहले ही उस पागलपने में पड़ता? मैंने तो वही कहा कि मुझे पता था कि आगे आ क्या रहा है, तो मैं इसलिए खामोश रहा।
और मैंने अगले हफ्ते वो वाली चीज बता दी कि ये जिनके बारे में मुझे कह रहे थे ये उन साहब के व्यूज देख लीजिए आप, बात खत्म। तो दोस्तों में ये नहीं हो, जैसे अहमद अली भट्ट के साथ आपकी इतनी पुरानी दोस्ती है, हाँ जब उन्होंने ये शेयर किया कि जी महविश हयात हाँ स्कूल्स स्कूल्स, हाँ वासे चौधरी, बिल्कुल। आपने तब में फोन नहीं किया? क्या की मतलब है कि भट्ट साहब नहीं मैंने नहीं किया बिल्कुल, बल्कि मुझे याद है मुझे महविश का भी कोई आया, मैंने खुद ही शेयर करना शुरू कर दिया, तो महविश का आगे से मुझे हंसता हुआ मैसेज आ गया कि हाँ 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 तुम बहुत तेज हो। मैं कहा क्या मतलब, हाँ ठीक है, आपको लगता है किसी ने एक ने स्कूल्स लिख दिए सब शेयर कर रहे हैं, तो वो खुद भी कर रही है तो मैंने भी कर दिया। मैं कहा हाँ हाँ बिल्कुल बेहतरीन स्कूलिंग हुई है। इसी ये मुझे होता है कि थोड़ा सा ऊपर हर चीज पे नहीं करते और कोई एंजॉय करें आप, ठीक है। आपको जब पक्का आपको पता होना कि आपका अपना पैर पक्का है और आपकी अपनी होल्डिंग वहां पे है, तब फिर आप ऐसी चीजों से बॉदर नहीं होते। रिसेंटली जैसे अभी हम पीसा अवार्ड्स पे थे, जी जी पूरी जी। आपने स्क्रिप्टिंग को बहुत मजे का पूरा शो था, रियली थैंक यू, एंजॉयड ऑल थैंक यू द ह्यूमर एंड ऑल द जोक्स एज वेल। वो जी यासिर को आप ही ने लाइनें लिख के दी, जी। और जब वो कोई जोक मारता आप कहते क्या चवल मारी है वो भी मुझे काफी फनी लग रहा था और ये मजे तो का मैं लग पहले रहा ही बहुत दफा कर चुका हूँ। था। इट्स वेरी एंजॉयबल दैट, बट अगेन उसमें भी आप लोगों ने जो वहां पे ऑडियंस में लोग बैठे थे उनके ऊपर जोक्स हम्म। किए। आई मीन यासिर ने इकरा की हाइट के ऊपर जी जो बिल्कुल, वो यासिर ने खुद कहा था, बाय द वे वो मेरा जोक नहीं था, वो जब देखेंगे तो वो यासिर ने खुद कहा था। बड़ी डेयरिंग बात की यासिर ने। हाँ वो क्योंकि उससे पहले हमने किया एंड देन उसने, यू सी आई मस्ट गिव हिम क्रेडिट कि वो ही अंडरस्टूड द पार्ट के आप जब दूसरे पे कर रहे हैं तो फिर अपने भी करने की हिम्मत रखें। तो उसने वो किया। वो हमने उससे पहले कोई आई थिंक आयमा के ऊपर कोई था और उसके साथ ही उसने कहा कि हाँ अब इकरा साथ बैठी तो इकरा पे करें आप। मैं कहा ठीक है, तो यू नो दैट वाज। बट फेलो एक्टर्स जी जी में जी। या आर्टिस्ट में आपको क्या लगता है कि किसका ह्यूमर अच्छा है पाकिस्तान में नाउ? ह्यूमर अच्छा है हाँ, ये जो लिखता है यार, कॉमेडी अच्छा लिखता लिखने है। वालों में तो देखे मैं सिर्फ अनवर मकसूद साहब मेरे ख्याल से बहुत ब्रिलियंट है। मुझे लगता है कि उसके बाद फिर एक और जो मेरे बहुत फेवरेट थे वो मे गॉड ब्लेस हिज सोल, फारूक कैसर साहब थे। फारूक फारूक ऐसा। कैसर साहब को यूजुअली लोगों ने ज़्यादा जाना अंकल सरगम की वजह से है, लेकिन उनका और राइटिंग का काम कुछ बहुत ज़बरदस्त है। अंकल सरगम से भी हटके था, जो उन्होंने प्लेज वगैरह लिखे और कुछ, वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है उसके बाद राइटिंग साइड पे तो अभी एज सच मैं कोई इतना मैं फैन उस तरह नहीं कहूँगा ह्यूमर के अंदर, मगर परफॉर्मेंस के अंदर बहुत से, फिर हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो लिखते या करते नहीं है मगर वो वैसे बहुत फनी है। मसलन मसलन नुमान एजाज, वो कहीं बार अगर अपनी जोन में हो और अगर वो इंस्टा पे लाइव ना हो तो वो बहुत फनी साबित हो सकते हैं तो बहुत फनी साबित हो सकते हैं। इस तरह के बड़े लोग हैं, नाज सदीकी कई बार बड़े फनी लगते हैं। तो यू नो ये वाले लोग बहुत ज्यादा हैं हमारे पास, वो लिखते नहीं हुमायूं है। सईद का भी ह्यूमर अच्छा है, हुमायूं सईद का ह्यूमर बहुत वो उनका उस लिमिटेड तरह है। का नहीं, लिमिटेड है और बहुत दोस्तों के साथ अगर कभी हो, मगर उस तरह के नहीं है वो ह्यूमर उनका। यू नो जिस तरह बाकी है इन दोनों साहिबान का, मतलब नाज सदीकी और नुमान एजाज वेरी आउट देयर। अहमद अली भट्ट के ह्यूमर को कैसे रेट करते हैं आप? करते हैं आप लोग, देखें कितने वो 1 to इतने। 10? आप अक्सर सवाल अपने शो में भी पूछते हैं लोगों से रेटिंग नहीं का, मैं चलो कभी मैंने रेटिंग का नहीं सवाल मैंने मैंने पूछ पूछा। लिए चले। मगर अहमद अली भट्ट देखें इतना वो जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, मतलब आई थिंक जो हर अवार्ड शो में वो होस्टिंग कर रहे होते हैं, तो वो अगर अच्छे हैं तो वो होस्टिंग कर रहे होते हैं आप ना। भी कर रहे तो माशाल्लाह, आप लोगों नहीं ने मैं साथ नहीं, में मैं भी। तो ये पीसा ही करता हूँ, एक साल का एलएसए भी एक किया आता। आपने, बड़ी नहीं बात। एल से बहुत, अब तो सदियां गुजर गई, अब तो ये नए लड़के मार्केट में आ गए हैं, तो वो करते हैं। तो इसलिए मैं अब उससे निकल चुका हूँ। मगर वैसे अहमद अली भट्ट फिल्म में आप उनको देख लें, मतलब ही गॉट नॉमिनेटेड एज अ बेस्ट एक्टर हम्म। फॉर हिज परफॉर्मेंस इन जवानी 2। और उसके अलावा अभी वो ह्यूमर एक अहमद भट्ट साहब का अलमशहूर है। तो यू नो ही इज ऑलवेज देयर उसमें, मतलब मेरी रेटिंग बनती नहीं है, मैं क्या कहूंगा उनको कि वो क्या कोई कोई 11-12 पे ले जाऊं मैं रेटिंग, क्या वो कामयाबी खुद बोलती है। जब आप होस्ट कर रहे होते हैं जी। और आपने इतने शोज होस्ट किए हैं, आप नाम लेना चाहेंगे कोई ऐसे गेस्ट जिसने आपको बहुत ट्रबल किया हो, आपने बोला यार कि ट्रबल किया हो इनके गेस्ट? मैं दोबारा इनको इंटरव्यू नहीं करना या अपने शो पे नहीं बुलाना? यार मैं, होता है ना, एलन भी काफी लोगों को बैन कर देती, कहती है यार हाँ कि नहीं बस। नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, मगर बट एक ऐसे हैं लोग। एक दो हाँ ऐसे लोग हैं, बाय द वे पॉलिटिशियंस में भी हैं। वो मुझे लगा कि सिर्फ वो कुछ बदतमीजी के जुमरे में जाना शुरू हो गए थे, तो वो इस वजह से मुझे लगेगा। और एक दो और हाँ होंगे लोग जो कि मैं कहूँगा अगेन कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कह रहे हैं, तो वो इसलिए फिर हमने कहा कि अगली बार अवॉइड कर लिया जाए। आपको किसी ने फोन किया कि यार ये जो हो गया ये काट दो यार, ये ओहो, फोन फोन से क्या, उसी वक्त शो खत्म होते ही शुरू हो जाते हैं बड़ी दफा। मगर हमने कहा जी आपको उस वक्त पूरा मौका दिया था, अब काट नहीं सकता। हम काटते नहीं है अनलेस अनटिल को बहुत जूम आईने बात हो जाए या कोई ऐसी बात ऑब्वियस हो जाए कि जिसके अंदर मुझे लगे कि यार ये
गलत बात है, एंड वी डोंट वांट दिस टू बी ऑन द मेन स्ट्रीम मीडिया, बिकॉज हमारे शो की ऑडियंस ना बहुत बहुत जनरलाइज किस्म की है। मतलब वो एक अजीब लगता है लोगों को, मगर वो 10 साल का बच्चा भी देखता होगा और शायद बिल्कुल एक है। 80 साल का बुजुर्ग भी देखते होंगे। तो इसलिए ना ये कुछ चीज़ों का बस हम ध्यान रखते हैं, सिर्फ तब हम दोबारा करते हैं, ये काट देते हैं, वरना वी डोंट कट एनीथिंग। You enjoy being a host आई एंजॉय बीइंग होस्ट। or you love being a host? इसलिए आई मैंने पूछा। एंजॉय बीइंग होस्ट। You don't love being a host. Like you wouldn't want to do is अगर मैं बोलूं कि जी अगले 10 साल आपने होस्टिंग करनी मुझे है, नहीं पता यार, मैं नहीं इतना सोचता। क्यों नहीं सोचते वासे हम क्यों? अबे यार कितना कुछ सोचना है, पहले इतना कुछ सोचने को आपको पड़ा होता है। मैं ये भी इसके बारे में सोचूं कि लव है या एंजॉयमेंट है। तो अब मैं जो एंजॉय करता हूँ, मैंने आपको उसको फौरन बता दिया कि फौरन मैं आपने बता दिया। एंजॉय करता हूँ मैं। बट मूविंग फॉरवर्ड मैं इसलिए पूछ रहा था कि मूविंग फॉरवर्ड वासे चौधरी would want to focus more on let's say Instagram. फिल्म मेकिंग। ये फिल्मों के जो आपने कहानियां लिखनी है जो इससे तो आप कर ही ना लें। मेरे ख्याल में कोई पिस्तौलें दोनों कनपट्टियों पे रखता तो फिर आपको पोस्ट करते हाँ होंगे, बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। जितना मैं आपको समझता हाँ और जानता हूँ। तो वो नहीं, मगर हाँ फिल्म मेकिंग ऑफ कोर्स आई वुड लव टू। That's the focus. दैट्स फोकस भी नहीं, हाँ मतलब प्रेफरेंस आई वुड से। And you've never like given a thought of doing acting like कि यार कि हाँ because you are a very good actor but No, उसको बिल्कुल। सोच के कि यार कि मैंने हाँ एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स ज्यादा करने हैं। यार आपने अपने आप को एज एन एक्टर उतना यूटिलाइज नहीं किया। हाँ इसकी कोई खास वजह? नहीं, क्योंकि राइटिंग इतना मुश्किल चीज थी, तो मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा देर एक चीज, जब सिर्फ एक चीज कर रहा हूँ तो मैं बोर होना शुरू हो जाता हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा देर राइटिंग भी नहीं करता, मैं बहुत ज्यादा देर एक्टिंग भी नहीं कर सकता था। तो मैं दोनों के ना हॉप करते रहता। शुक्र है बीच में होस्टिंग आ गई, तो वो हॉप करने के लिए एक और स्पॉट मिल गया कि ये भी हॉपिंग हो सकती है। तो मैं इस तरह से करते रहता हूँ। मैं एक्चुअली टेल यू, मैं डे इन डे आउट एक्टिंग नहीं कर सकता था। मुझे लगता था कि, और मुझे अभी फील होता है कि हमारे यहाँ बहुत से एक्टर जो डे इन डे आउट एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, वो बोर हो जाते हैं कुछ अरसे बाद, और वो बोरियत जो है ना उनकी परफॉर्मेंस में नजर आना शुरू हो जाती है। क्योंकि वो इतना होता है कि अच्छा यार अभी ये पिछला सीरियल किया, अभी अगला सीरियल, तीसरे सीरियल में आके वो होते हैं कि अरे यार आ रहा हूँ शूट पे, क्या हो गया है, अरे क्या हो गया भाई, थोड़ा सा लेट हुआ ना, अच्छा यार क्या सीन है, अरे हो जाएगा खत्म, क्या हो गया, हाँ हाँ, आई जस्ट फाइंड कि वो थोड़ी सी ना एक बोरियत का आंसर आना शुरू होता है उनके अंदर। The passion dies down. तो पैशन डाल, बिकॉज इतना रेपिटेटिव हो जाता है, तो वो मुझे एक वो थोड़ा सा मुझे डर लगता है उससे। आप you probably also are the most apt person to ask this question. आप पाकिस्तानी कंटेंट को कैसे असेस करते हैं? फिल्में भी, ड्रामे भी जो हमारे बन रहे हैं, आपकी नज़र में मयारी हैं? मेरी की डेफिनेशन क्या? कि जो लोगों के ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, टेलीविजन हो या फिल्म हो, लोगों के ऊपर इम्पैक्ट तो उसका होता है, सोसाइटी के ऊपर उसका एक कहीं ना कहीं जाके वो असरअंदाज होता है। मयारी कंटेंट वो होता है जो कि एक अच्छे तरीके से असरअंदाज हो सोसाइटी के ऊपर, उससे लोग कुछ अगर यार ये बड़ा एक, मैं आई एम जस्ट लाइक नॉट मेकिंग अ स्टेटमेंट, आई एम जस्ट आस्क हैविंग अ डिस्कशन विद यू। मुझे लगता है ये बड़ा ना कहीं जगह पे आके रिलेटिव हो गया कि म्यारी क्या है। अब मुझे टिकटॉक नहीं पसंद, आई एम वेरी ओपन अबाउट इट, मगर दुनिया है जो टिकटॉक के पीछे पागल है। अब किसकी वर्जन सही है टू मेक अ बेंचमार्क कि इज टिकटॉक ओके और इज टिकटॉक नॉट ओके? ये बड़ा ना एक, आई एम डिस्कसिंग, आई एम नॉट मेकिंग स्टेटमेंट, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ये बड़ा ना एक अजीब सा हो जाता है कि कौन अच्छा। फिर एक कंज्यूमर मार्केट के अंदर डेफिनेशन ये आती है कि जी जो मेजॉरिटी में पसंद करते हैं वो एप्लीकेबल है। तो अब मेजॉरिटी जो है वो तो आपके ये ड्रामे भी देख रही है जिनको आप लोग बुरा भला कहते हैं। तो भैया फिर मेजॉरिटी जीत गई। आप लोग बैठे रहे अर्बन सेंटर्स के अंदर इतने ज़बरदस्त ज़बरदस्त स्टूडियोज़ के अंदर और बातें करें, क्योंकि मेजॉरिटी को तो वो पसंद आ रहा है। जब मेजॉरिटी ने वो रिजेक्ट कर दिया और आपको जो सही लगता है वो मेजॉरिटी ने अपना लिया, तो फिर मे भी वो सही हो जाएगा, फिर जो हम म्यारी सोच रहे होंगे जिसको आप म्यारी सोच रहे हैं शायद वो सही हो जाएगा। तो ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म का डिबेट है जो कि आई थिंक नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट मोर। वी यूजुअली डोंट टॉक अबाउट दिस एंगल ऑफ इट। हम यूजुअली अपनी वाली वर्जन अप्रूव कराने में लगे होते हैं, मगर मेरे ख्याल से एक जनरल जो रूल है, जो कि बिकॉज वी आर इन कंज्यूमर मार्केट के, जो मेजॉरिटी को सही लग रहा है भाई वो सही है। एज अ व्यूअर योरसेल्फ, डू यू वॉच अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी आई कंटेंट? डोंट, You don't. आई डोंट। Maybe the films?
खेल खेल में देखी खेल आपने? खेल में मैंने देखी, बिल्कुल आपको बहुत कैसी ज़बरदस्त लगी? बनाई हुई थी उन्होंने, बड़ी कमाल, मतलब जो उन्होंने जिस तरह वो बांग्लादेश वाला पार्ट दिखाया, और उसके अलावा नबील डायरेक्टर बड़े ज़बरदस्त हैं, तो वो वाज अ गुड फन, और नैरेटिव फन से वॉच। आपको नहीं लगा कि उन्होंने कुछ फैक्चुअल चीज़ों को छेड़ दिया या फिर? मैंने इसमें ज़्यादा इतना फोकस नहीं किया, इट वाज नॉट नैरेटिव जिसके ऊपर मैं ज़्यादा अभी वो उस ध्यान में, मैं सिर्फ एंजॉय कर रहा था, मैं इतने अरसे बाद सिनेमा में आया था, मैंने कहा मैं ये एंजॉय कर लूँ भाई, तो ठीक ठीक है। है। आप एक बहुत एक्सपर्ट होस्ट हैं, ऑब्वियसली आप लोगों को ऑन द स्पॉट डालते हैं, आपने खुद तो निकलना ही था उसको। आप सुनाए, नहीं आपका क्या नहीं, ख्याल था नैरेटिव के आपने बारे बड़ा में? अच्छा वैसे, ऑब्वियसली आपने आप देखी खेल खेल में? आपने, जी मैंने देखी। आपको नैरेटिव मुझे कैसा लगा लगा? कि फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज हैं काफी अच्छा, सारी। आपको नहीं फैक्चुअल लगा? नहीं, मुझे नहीं, मेरा इतनी नॉलेज नहीं थी इस बारे में। जी जी, ऐसे अच्छा, आई सपोज। फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज, ये हाँ। अच्छा वर्ड दिया इन्होंने। अच्छा, थैंक यू सो मच वासे, थैंक यू हसन। ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, और इतना कुछ सीखने को मिलता है, इतना कुछ समझने को मिलता है आपसे बात करके, सो थैंक यू वेरी मच। आप आए आपका कराची और आपने वक्त निकाला। खत्म हो गया? हाँ जी, आई अपोलोजाइज कि आमना नहीं थी आज। आपने तो मुझे कहा था, मुझे लिस्ट दिखाई थी आपने मुझे आने से पहले, इसमें क्या? लिखा हुआ था कि वैकी गोल्स और पता नहीं क्या क्या, ये नहीं, वो मैंने पूछूंगा। निकाल दिए सब। ओए हाय। मैं कहा वो अगली बार जब आप आमना के साथ करेंगे ना, तो वो फिर आपसे हाँ मतलब, बट आप कोई मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस को? हमें बहुत अरसे से बाय द वे लोग कह रहे थे कि वासे का इंटरव्यू यार करें। अच्छा मैं आपको एक बात कसम बताता से हूँ। झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको नहीं नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट मैं आपको भेजूंगा। बात बताऊँ, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये मैसेज देना क्या होता है। मैं आपको बड़ा एक्चुअली बता रहा हूँ, मुझे हमेशा आई फील वेरी awkward when someone asks me कि कोई मैसेज दे दे। So do you not realize people look up to you? नो नो नो, दे डोंट लुक अप टू मी फर्स्टली, सेकंडली अगर मेरे से इतनी गुफ्तगू हुई है जितनी हमारी हुई है, इसके दरमियान में अगर इनको कोई एक चीज़, अगर कोई मेरी समझ आई है, तो वही मैसेज है। ये जो नवाला बना के मैसेज का मैंने मुंह में डालना होता है ना, ये बिल्कुल वाला है कि आपकी फिल्म में मैसेज क्या था। अब अगर 3 घंटे की फिल्म में कोई चीज़ समझ आ गई कोई, तो वही मैसेज था, अगर हंसी आ गई तो एंटरटेनमेंट मैसेज था, मे बी कोई और हो। ये मैंने बात एक बहुत ना मास्टर आदमी ऑफ कोर्स इस फील्ड के शोएब मंसूर साहब से सीखी। उन्होंने कहा बेटे मेरा काम है, मैंने अपनी फिल्म बना दी और वो लगा दी है, उसके बाद उसका उसके बारे में बात करके उसके बारे में बात करना ये मेरा काम नहीं है। दैट इज फॉर पीपल टू जज और मेक देयर ओपिनियन ऑफ वट एवर इट इज। सो मैं इतना तो नहीं कर सकता, शोएब साहब बिल्कुल एक और लेवल पे, मगर मैं ये मैसेज वाले चीज़ें मुझे हमेशा याद आई थी कि लोग मैसेज को देंगे, देखा जो इतनी बात की उसमें अगर कोई मैसेज हुआ वर्थ इट तो वो निकल आएगा, वरना यकीन करें मेरे इस वक्त अलग से 30 सेकंड के अंदर कहने से, मतलब मैं आपको क्या, आप साबुन से हाथ धोया करिए, 30 सेकंड लगाया करें धोने में, भाई जो आपसे प्यार सैनिटाइजर करते यूज हैं, करें, मास्क पहने, जो आपसे और प्यार यही करते है। हैं, आपको इतना फॉलो करते हैं, हाँ तो आपके वो फॉलो करते हैं तो उन्होंने, क्योंकि आपने अपना काम पूरा कर दिया, आपने कुछ किया तो फॉलो करते हैं ना। नहीं मगर द थिंग इज कि जे उन्होंने कुछ फॉलो तो मैसेज लेना उन्होंने ले लिया और मैंने दसन की आप जरूरत नहीं मजीद है। कुछ नहीं कर सकते उन। हाँ ठीक है जी, आपने जो मैसेज लेना था अब आपने ले लिया होगा, वो जिम्मेदारी भी वासी ने आपके कंधों के ऊपर डाल दिया है। हम आपके बिहाफ पे वासे का दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं कि और उन्होंने मैं मौका दिया। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इंटरव्यू किया और आपने आज मेरी वोकैबलरी के अंदर एक लफ्ज़ जो कि मैं बार बार आज रात को 10 दफ़ा दोहराऊंगा, फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज, ये बड़ा अच्छा दिया इन्होंने, ये मैं इस्तेमाल करूंगा जब कल भी कहीं। कल मैं और आप दोबारा खेल खेल में देखने ना चले वैसे, इस नजरिए के साथ, फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज के फैक्चुअल लिए इनएक्यूरेसीज के लिए। रात को आप सोच रहे होंगे जब इस बारे में, रात को ये तो कल हम मैंने अगर जब लगाना फिल्म है कि देखने ये जाए, फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज के ऊपर होगी बात। हाँ तो कल हम जब फिल्म देखने जाए शायद हम किसी और जाविये से देख पाए। नहीं नहीं सर नहीं, अब तो देख लिया है, अब तो पहले मैं इस लफ्ज के अंदर घुसूंगा कि ये इसको मैंने पूरा डिटेल में जाके देखना है। मुझे और अवाम ये भी चाहती है कि देखें, आपको एक बंदे ने अगर 70 करोड़ की फिल्म दे दी है तो उसके लिए कोई और रोल शोल लिखें, उस बेचारे को कोई मौका दें कि कोई और वो आपके लिए। नहीं मैंने इसीलिए हुमायूं सईद के लिए लव गुरु और कुछ फिल्मों का सोचा है। ख्वातीन हज़रात, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन, थैंक यू वासिफ फॉर बीइंग ऑन थैंक यू द शो, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और इंशाल्लाह ये जो दोनों फिल्में जब पाइपलाइन से निकल के पाइप के सामने से निकल आएंगी जब वो बाहर, पाइप फटेगा जब वो फटेगा इंशाल्लाह, तो फिर हम दोबारा इंशाल्लाह बिल्कुल मिलेंगे। थैंक यू जरूर, वासिफ, थैंक यू सो मच।